मिसेस जयश्री बोंद्रे मैडम, और उसके बाद जिनके साथ आप लाइव इस सेशन को आज उनको देखने वाले सुनने वाले हैं, इज वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल पर्सन एंड थ्रू इंडिया में उसका उनका ये बिजनेस आज फैला हुआ है। ऐसे डायमंड लीडर्स सुनील सागवेकर सर, तो ये तीनों बेहतरीन लीडर्स को, वेरी सक्सेसफुल लीडर्स को आप सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इस आज की जो मेन जो प्लान को कंडक्ट करने वाले हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं, ही इज़ प्रॉपरली फ्रॉम राजस्थान, और इस बिज़नेस को वो आज फुल टाइम बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और आज की जो लॉकडाउन सिचुएशन में भी आज वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेसफुली वो काम कर रहे हैं। एंड आज उनको लाइव उनका हमने रिक्वेस्ट करके आज बहुत कीमती समय उनका यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। तो सारे लोगों को उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपको बहुत ही कंसंट्रेशन करके आपको सुनना है। ईच एंड एवरी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सो आज उन्होंने यहाँ पे आज ऑलरेडी वो एज अ मेन यहाँ पे जो प्लान प्रेजेंट करने वाले हैं, तो ये तो ऑलरेडी आ चुके हैं। सो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी अपना डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, और मैं आप सभी की सहयोग से उनको मैं लाइव बुलाना चाहूँगा। आपके थंब रेजिंग और हैंड रेजिंग से हम उनका वेलकम करेंगे। वेरी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी फ्रॉम राजस्थान, सीटीसी प्लस गोल्ड लीडर, मिस्टर संजय शर्मा जी, आपका मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, संजय थैंक यू शर्मा वेरी जी, मच। सोमनाथ जी, मेरी वेलकम आवाज सर। आ रही है? यस सर, यस, इट्स वेरी क्लियर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम ऑल ऑफ यू आज के इस वेबिनार के अंदर। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा पूरे संकेश वायल सर और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया आप लोग सबसे बात करने का। तो आने वाले तकरीबन 30 से 35 मिनट में आपके साथ रहने वाला हूँ, बिकॉज मैं आपके साथ में किस बिजनेस के अंदर आज हम लोग हैं और किस तरीके से डिजिटली आज इस बिजनेस को करके भारत के लाखों लोग आज अपने वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को बना रहे हैं। इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। मैं आप लोगों से गुजारिश चाहूंगा, कुछ रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। एक तो पूरी तरीके से आप ओपन माइंडेड रहें। किसी भी चीज का अगर डिस्ट्रक्शंस आपको महसूस हो रहा है कि आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां से आप किसी भी तरीके का आपको कोई भी व्यवधान हो सकता है, तो वहां से प्लीज थोड़ा हट के ऐसी जगह बैठें जहां बिल्कुल शांति से मेरी बात को और आने वाले हमारे लीडर्स की बात को सुन सकें। और जो भी बातें आपको बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट ने मेरी पूरी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस किए हैं और आपकी लाइफ में भी बहुत बड़े चेंजेस ये बिजनेस कर सकता है। मुझे 13 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ, और मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस को करके मुझे लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट्स हो सकते हैं। मैंने जब ये बिजनेस देखा आज से तकरीबन 13-14 साल पहले, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि ये बिजनेस को करके आप अपनी लाइफ के अंदर आप पैसा तो कमा ही सकते हैं, पैसे के साथ में भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी अपनी बातचीत शुरू कर रहा हूँ। 3 चरणों में अपनी बात कंप्लीट करूंगा और इस चीज को कंप्लीट करूंगा। सोमनाथ जी, स्क्रीन आ गई उसके ऊपर? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो आपको आने वाले कुछ ही समय के अंदर अपनी लाइफ में हेल्दी और वेल्दी दोनों बनने का मौका देगी। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि 7 सुख होते हैं, और 7 सुखों में जो बात की जाती है, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में माया। माया मतलब पैसा, निरोगी काया मतलब स्वस्थ जीवन। आज इंसान को अपने जीवन के अंदर स्वस्थता का महत्व पिछले तकरीबन 50-60 दिनों में, 2 महीनों में पता चल चुका है। जिस तरीके से हम लोग कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व, आज तकरीबन 200 से ज्यादा देश अपने अपने सारी इकोनॉमी को फाइट कर रहे हैं। अपने पूरे देश के अंदर अपनी जो स्वस्थता को लेकर सब लोग आज परेशानी में है। हर इंसान चाह रहा है कि उसको किसी भी तरीके से ये डिजीज नहीं होनी चाहिए, उसकी 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 इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए, जिससे उसकी लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो।
और ऐसा कहा जाता है कि जान है तो जहान है। मतलब अगर हमारी लाइफ में हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, हम पूरी तरीके से अपने कामों को कर पा रहे हैं, हमारा बॉडी हमारे को साथ दे रहा है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको इन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हेल्दी जीवन क्यों जरूरी है, हेल्दी लाइफ और वेल्दी लाइफ दोनों की बात करूंगा। वेल्दी की बात करें तो देखिए हर इंसान चाहता है जीवन में उसको इकोनॉमिकल रूप से मजबूती हो, फाइनेंशियल रूप से वो मजबूत रहे। तो ये सारी चीजें हर इंसान ढूंढ रहा है। और अभी जो लॉकडाउन हुआ है दोस्तों, लॉकडाउन के बाद में कुछ ज्यादा सीरियस तरीके से लोग सोचने लगे हैं। लॉकडाउन के इफेक्ट्स की सबसे पहले मैं बात करूंगा। ये जो पिछले 50-60 दिनों के बाद में जो इफेक्ट हुए हैं, जैसे आज हम ये वेबिनार कर रहे हैं थ्रू द डिजिटल माध्यम से। आज के 2 महीने पहले हम इस तरीके से नहीं करते थे। आज के 2 महीने पहले हम लोग किसी मीटिंग हॉल सेमिनार के अंदर मिलते थे, वहां हम हमारे नए गेस्ट जो भी आते थे उनको ये बिजनेस बताते थे। इसका इफेक्ट ये हुआ कि एक पॉजिटिव इफेक्ट ये हो कि आज हम डिजिटल माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे ही ये जो इफेक्ट पड़े हैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर, क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले लोग आज अपने स्वस्थ जीवन के बारे में आज सचेत हो चुके हैं। वो डिजीज प्रिवेंशन मोड में आ चुके हैं कि किसी भी प्रकार की बीमारी उनको नहीं लगनी चाहिए। नॉट ओनली कोरोना, किसी प्रकार की बीमारी उनके शरीर को ना लगे, ताकि वो स्वस्थ रहें और उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। बहुत सारे लोग आज इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं जॉब के अंदर। जो लोग अपनी जॉब कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जॉब में आज ऐसा उनको फील हो रहा है, क्या मेरी जॉब बरकरार रहने वाली है, क्या मैं उसी तरीके से उस जॉब को बरकरार करने वाला हूँ। ये इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। सैलरीज कट्स हो रही हैं आज बहुत सारे जॉब में, इवन आज गवर्नमेंट जॉब में भी सैलरीज को काटा जा रहा है। तो हर इंसान को लग रहा है क्या मेरा फाइनेंशियल स्टेटस वही रहने वाला है जिस तरीके से आज है, क्योंकि मेरी सैलरी अगर कट होती है तो मेरी लाइबिलिटीज, मेरी जितनी भी तरीके की लाइबिलिटीज है, मेरी नीड्स हैं, वो उनको कैसे मैं पूरा करूंगा। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस आज धराशायी हो चुके हैं। बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर आज क्राइसिस आ चुका है। हर इंसान सोच रहा है कौन सा ऐसा बिजनेस हो जिसमें क्राइसिस नहीं हो। आज करोड़ों रुपया लोगों ने लगा रखा है, बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं जिन बिजनेसेस को आज खतरा हो चुका है। बहुत सारे लोगों को इस वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है और बहुत सारे ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुके हैं। एक ट्रेंड तो आप देख ही रहे हैं, हम लोगों ने अपने मीटिंग सेमिनार का ट्रेंड चेंज हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया पहले हम लोग गैदरेशन में करते थे, आज हम डिजिटल माध्यम से घर बैठे कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आज घर बैठे बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर चेंज आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, आज अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा मंडरा रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, ऑलरेडी बेरोजगारी इस देश में थी और लोग ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। जैसा कि डाटा बताया जा रहा है, लगभग 14 करोड़ लोग इस लॉकडाउन के बाद में बेरोजगारी का सामना करने वाले हैं। तो क्या होगा इससे, इन इफेक्ट्स का क्या होगा, इससे आखिर कैसे निकला जाए। तो हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि हर इंसान को इस समय कोई ना कोई सेकेंडरी अर्निंग सोर्स की तलाश है। एक ऐसा अर्निंग सोर्स जो अपने काम, चाहे उसका काम अभी स्टार्ट भी होने वाला है, तो वो सोच रहा है कि एक ऐसा सोर्स जिसके थ्रू मैं अपनी इनकम को साथ के साथ में पैरेलल बढ़ा सकूं, और भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, कभी और ऐसी स्थिति पैदा होती है किसी भी कारण से, तो मैं अपने परिवार को अच्छी तरीके से आगे लेके जा सकूं। दोस्तों तो देखिए हर इंसान क्या तलाश कर रहा है, वो एक ऐसा काम तलाश कर रहा है जिसकी लगाम उसके हाथ में हो, जो किसी अंडर में किसी के काम ना कर सके। वो एंटरप्रेन्योरशिप की तलाश कर रहा है, वो किसी बिजनेस की तलाश कर रहा है, ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो। क्योंकि अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ तो रिस्क बड़ा हो जाता है, और रिस्क होने की वजह से वहां पे नुकसान होने की संभावना बड़ी है। तो ऐसा कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और रिस्क दोनों ना हो, और ऐसा कोई काम हो जिसमें ज्यादा उसको अपनी लाइफ में, अपने चीजों में बहुत ज्यादा बदलाव ना करना पड़े, ऐसा कोई बिजनेस मिले। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई काम मिले जो घर बैठे किया जा सकता हो, वर्क फ्रॉम होम हो। और आज पूरे हम देख रहे हैं चारों तरफ, तो वर्क फ्रॉम होम को आज बहुत दिया जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है कि हर इंसान वर्क फ्रॉम होम कर सके। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, डिजिटली कनेक्टेड रह सके उस काम के अंदर। ऐसा कोई काम हो जिसमें डिजिटल रूप से कनेक्टेड रह के उस काम को किया जा सके, और डिजिटल कनेक्ट होने के साथ साथ सोशल कनेक्टिविटी भी बरकरार रहे। क्योंकि दोस्तों अगर सिर्फ घर में बैठ के आदमी काम करता रहेगा और अगर सोशली डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उसकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो सोशल कनेक्टिविटी स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए इन चीजें जरूरी है। तो ऐसा कोई काम है जिसमें के अंदर जिस काम के अंदर सोशल कनेक्टिविटी बनी रहे। और सबसे बड़ी बात में, ऐसा कोई काम जिसमें इंस्टेंट तुरंत अर्निंग की जा सके। धीरे धीरे वो चाहे अर्निंग बढ़ने के मूड में हो, लेकिन तुरंत अगर वो कोई व्यक्ति चाहे तो पहले हफ्ते, पहले महीने से उसमें आमदनी क्रिएट की जा सके, उसके अंदर अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सके।
दोस्तों, तो ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसके अंदर कोई रिस्क नहीं हो, जिसको घर बैठे किया जा सकते, जिसके अंदर डिजिटली हम कनेक्ट हो सकें, जिसके लिए सोशल कनेक्टिविटी हो और इंस्टेंट अर्निंग हो। तो देखिए ये सारी चीजें देखने के लिए जब पता किया गया तो एक व्यक्ति के बारे में पता चला जिन्होंने 18 साल की उम्र में बहुत बड़े अचीवमेंट ले लिए लाइफ में, जिनका नाम था जे पॉल गेटी। 18 साल की उम्र में अरबपति बने। उन्होंने बताया जीवन में अगर आपको सफल और कामयाब बनना है तो 3 सिद्धांतों पे काम करना पड़ेगा। पहला सिद्धांत उन्होंने बताया आपको बिजनेस करना पड़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। दूसरा बताया वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें रोजमर्रा की एफएमसीजी, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, फास्ट मूवेबल कंज्यूमेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जो बहुत तेजी से और रोजमर्रा जिंदगी में काम आते हो और जिनकी खपत हर महीने बार बार की जा सके, ऐसे कामों को ही बिजनेस को करना चाहिए। आप देख रहे हैं पिछले लॉकडाउन के अंदर वो मेन जो काम चल रहे हैं उसमें कौन सी चीजें हैं जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स हैं, जो रोजमर्रा में काम आने वाली एसेंशियल नीड्स है, उनको पूरा करने वाली चीजों पे ही वो काम चल पा रहे हैं। इसके अलावा थर्ड थिंग बताई, उस काम में आपके साथ बहुत सारे लोगों का सहयोग होना जरूरी है। अकेले अगर आप उस काम को कर रहे हैं तो आपकी प्रेजेंस से अगर वो काम हो रहा है तो आपकी इन प्रेजेंस में वो काम जीरो हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग अगर उसमें आपके साथ काम कर रहे हैं तो आपके ना रहते हुए भी वो काम चल सकता है। तो ये जो तीनों चीजें सिद्धांत बताई, उन चीजों सिद्धांतों को हम देखते हैं तो देखिए आज की डेट में देखिए बिजनेस की बात करें तो जितने भी लोग कामयाब हैं आप मार्केट में उठा के देखिए वो बिजनेस करने वाले हैं। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो आज एफएमसीजी में उतर चुके हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं टाटा का। टाटा एक रिनोन ब्रांड है, रिनोन हमारा इंडियन ब्रांड है। टाटा की बात करें तो आज से सालों पहले टाटा क्या करता था, वो ऑटोमोबाइल के अंदर था, वो ट्रक्स बना रहा था, वो सरिया बना रहा था, सारी चीजें। लेकिन अभी हमने देखा पिछले 15-20 सालों से तो टाटा भी आज एफएमसीजी मार्केट में उतर चुका है। टाटा का नमक भी हम यूज करते हैं, टाटा की चाय भी हम यूज करते हैं, मतलब रोजमर्रा के जीवन वाली चीजें। रिलायंस भी आज एफएमसीजी मार्केट में उतर चुका है। तो ऐसा बिजनेस जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ में मिलकर आप काम कर सकें। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए अगर चुनना पड़े तो ऐसे बिजनेस के लिए उसको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा चाहिए उसको, उसकी नॉलेज चाहिए, उसको उसका अनुभव चाहिए, और रिस्क फैक्टर हाई रहेगा क्योंकि मार्केट का कंपटीशन उसके सामने रहेगा। तो ऐसा कौन सा बिजनेस हो जिसमें हम एफएमसीजी में डील्स कर सकें, लोगों के साथ काम हो सके और जिसमें रिस्क नहीं हो। तो मात्र एक बिजनेस होता बचा है, जो बचता है, जिसके बारे में बहुत बड़े अर्थशास्त्री मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी बताया कि एकमात्र बिजनेस है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्टार्ट करके अपने बिजनेस को सेटअप कर सकता है, और वो बिजनेस है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ही मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस जमाने का, इस युग का बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला इंडस्ट्री है दोस्तों। 21वीं सदी का व्यवसाय है दोस्तों, और आने वाले समय में बहुत बड़े ट्रेंड के साथ में उभरने वाला व्यवसाय है दोस्तों। इसके बारे में क्या है, इसकी फ्यूचर क्या है, उससे पहले हम ये जानेंगे किस थीम पे काम करता है, डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो डायरेक्ट सेलिंग को समझना है तो हमारे को दोस्तों पहले मार्केट की सेलिंग को समझना पड़ेगा। मार्केट में बिजनेस कैसे होता है, मार्केट को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केट में, परंपरागत व्यवसाय में। मार्केट में क्या होता है दोस्तों, कोई भी बिजनेस को हम अगर डिस्क्राइब करें तो बिजनेस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, दोनों चीजें उसमें शामिल होती है। लेकिन क्या चीजें होती है, किसी चीज का बनना और किसी चीज का बिकना, इसके बीच में ही प्रॉफिट और लॉस होता है दोस्तों, और इसी के बीच में व्यापार होता है। तो बनाने और बेचने के बीच में क्या चीजें होती है दोस्तों, कोई भी चीज अगर बनती है तो उसको बनाने वाला एक मैन्युफैक्चरर या कंपनी होती है, और उसको खरीदने वाला कस्टमर होता है। बनाने और बिकने के बीच वाले लोग कौन होते हैं, बीच में कौन होते हैं, कंपनी और कस्टमर के बीच में एक मिडिल मैन चेन होती है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं, जिसमें C&F होते हैं, जिसमें स्टॉकिस्ट होते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और जिसमें होलसेलर होते हैं और रिटेलर होते हैं। कस्टमर को माल कभी भी C&F से नहीं मिलता, कंपनी से नहीं मिलता, स्टॉकिस्ट से नहीं मिलता। कस्टमर माल हमेशा रिटेलर से लाता है, रिटेलर होलसेलर से लाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से, वो स्टॉकिस्ट से, वो C&F से, और फिर वहां से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये जो बीच का चैनल है, ये किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में बढ़ावा कर देता है। ऑन एन एग्जाम्पल, कोई चीज अगर 20 रुपए के अंदर बन के तैयार होती है, 10 रुपए उसके अंदर कंपनी अपना प्रॉफिट जोड़ती है, 30 रुपए से 40 रुपए में कोई भी चीज कंपनी से निकलती है और कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की पहुंचती है। उसका कारण क्या है, कि बीच का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखिए यहाँ पे अगर ये लोग चीज को आगे पहुंचा रहे हैं तो इनको भी अपना मार्जिन लेना ही पड़ता है, और साथ ही साथ पैसा जाता है इस 60 टू 70% के अंदर। एक बहुत ही में इस सारे चैनल की वजह से कोई चीज के चलने का योगदान होता है
देखा ये गया, पाया ये गया कि किसी भी चीज की जो चीज मार्केट के अंदर बहुत आगे निकल गई, जिसने बहुत तेजी से ग्रो किया, उसमें कारण दो थे मेन। पहला कारण उस इस चीज की क्वालिटी और दूसरा कारण कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, जिसकी वजह से वो कस्टमर के द्वारा माउथ पब्लिसिटी हुई, पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी हुई। तो दोस्तों, ये दो चीजें जब देखी जाती है तो जो क्वालिटी डाली जाती है वो कंपनी के द्वारा डाली जाती है और जो पब्लिसिटी की जाती है वो कस्टमर के द्वारा। तो ये पाया गया कि अगर सिर्फ इन लोगों का काम डिस्ट्रीब्यूशन का और इंफॉर्मेशन का है, तो इस कस्टमर से अच्छी इंफॉर्मेशन तो कोई दे ही नहीं सकता है। और अगर कस्टमर को ही किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाए, उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए उसको एक मौका दे दिया जाए, उसको राइट्स दे दिए जाए, तो ये 60-70 परसेंट पैसा जो बच रहा है वही कस्टमर्स को बांट दिया जा सकता है। और इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। इस सारे चैनल को बाईपास करके सीधा कस्टमर को कंपनी के साथ में जोड़ दिया जाता है। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक स्वरूप देना था, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग होगा, तो एक एक ऐसी चीज के ऊपर ध्यान गया जो बहुत सालों पहले स्टार्ट हुई थी। एक ऐसा सिस्टम जो सिस्टम बहुत सक्सेसफुली बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर रन किया गया। वो सिस्टम क्या था उसके बारे में बताता हूं। वो सिस्टम था फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। फ्रेंचाइजिंग सिस्टम को जब हम मार्केट में देखते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड के हमको फ्रेंचाइजिंग मिलते हैं। दोस्तों, फ्रेंचाइजी क्या है? देखिए, आपने नाम देखे होंगे, डोमिनोज, पिज्जा हट, क्रॉसवर्ड। इसके अलावा हमने पतंजलि का भी फ्रेंचाइजी देखा है। हमने बहुत सारे, जैसे हमने देखते हैं रेमंड्स के फ्रेंचाइजी हैं, हम लोग देखते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के हैं, कॉफी कैफे डे है। इस तरीके से बड़े बड़े फ्रेंचाइजी हैं। फ्रेंचाइजी सिस्टम में क्या होता है, एक व्यक्ति ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस अच्छा चल निकला, तो वो किसी भी व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाता है। किस बेस पे? अपने इमेज के बेस पे, अपने ब्रांड के बेस पे। और जो पार्टनर बनता है वो अपना खुद का इन्वेस्टमेंट लगाता है। वो जो प्रोडक्ट जो बिकता है उसमें 4 से 5% का हिस्सेदारी उस व्यक्ति की होती है जिसने फ्रेंचाइजी दिया, और 90 टू 95% की हिस्सेदारी उस व्यक्ति की होती है जिसने वो फ्रेंचाइजी ली। इसमें बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में काम शुरू होता है। लेकिन देखिए, आज हम देखें तो फ्रेंचाइजी मॉडल का एक सक्सेसफुली उदाहरण है, वो है मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड के आज 36,000 फ्रेंचाइजीज हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर उसने जिस दिन फ्रेंचाइजी दी थी उस वक्त उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने एक फ्रेंचाइजी खोली, उसने एक अपना रेस्टोरेंट खोला, वो चलने निकला तो उसने अपने किसी जानकार को दिया। ऐसे करते करते पूरे वर्ल्ड में आज 36,000 मैकडोनल्ड है। इसका फायदा क्या हुआ दोस्तों? एक देखिए, मैकडोनल्ड के जो मालिक थे उनका टाइम और मेन पावर डुप्लीकेट हो गया। आप सोच के देखिए, 36,000 मैकडोनल्ड अगर एक दिन में 10 घंटे का वर्किंग होता है, 10 घंटे खुलते हैं, तो ऑटोमेटिकली 3,60,000 घंटे काम हो रहा है। जैसा कि थर्ड जो मैंने आपको बताया था रिक्वायरमेंट थी, जो जेपोल गेटी ने बताया कि बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आपका बिजनेस डेवलप हो रहा हो, तो इतने सारे घंटे जब काम होगा तो रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। ये मैकडोनल्ड के पास में 4% का रॉयल्टी आता है हर रेस्टोरेंट से। आप सोचिए, अगर एक दिन में 10,000 रुपया भी रॉयल्टी जनरेट होती है, तो 10,000 को अगर 36,000 से कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 3,60,00,000 रुपए पर डे का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये तो मैंने बहुत कम बताया, इससे कहीं ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, आज मैकडोनल्ड के मालिक कई सालों सालों से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास में एज अ पैसिव इनकम ये इनकम आ रही है। लेकिन आज हर आम इंसान के पास में ऐसा कोई मौका हो जिससे वो फ्रेंचाइजी दे सकता हो, तो उसके लिए सालों उसको काम करना पड़ेगा, बहुत सारे उसको मेहनत करके नया ब्रांड सेटअप करना पड़ेगा। और इस फ्रेंचाइजी सिस्टम में दो कमियां थी। पहला तो ये था कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। और दूसरा है, जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी दे रहा है वो तो पैसिव इनकम एंजॉय कर रहा है, वो तो अपने तीनों सिद्धांतों पे कारगर उतर रहा है उसका काम। लेकिन जो फ्रेंचाइजी ले रहा है वो आगे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, वो आगे फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता है। इस वजह से फ्रेंचाइजी सिस्टम में एक इंसान तो बहुत तेजी से बहुत बड़े लेवल पे पैसिव इनकम और बड़े इनकम पे जा सकता है, बाकी लोग वही उसी तरीके से हार्ड वर्क के अंदर लगे रहते हैं। तो कैसा कहा गया, डायरेक्ट सेलिंग में देखा गया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो सारे लोग हैं फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, इनको भी फ्रेंचाइजी देने के राइट्स दे दिए जाए और एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जिसमें कस्टमर के साथ में डील कर सके, कस्टमर ही मूव करे किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को कस्टमर तक, और हर कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। तो इसे कहा जाएगा प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग सिस्टम।
और इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। और डायरेक्ट सेलिंग का सीधा सीधा अगर हम बात करें तो ये परिणाम निकलता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक कस्टमर तक प्रोडक्ट या सर्विस को बाय द माउथ पब्लिसिटी के द्वारा पहुंचाता है, और एक कस्टमर्स का ही एक नेटवर्क तैयार होता है जिसमें जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो बांट दिए जाते हैं। जो 60 से 70% का पैसा है वो उन्हीं कंज्यूमर्स में विद एक सिस्टम से बांट दिया जाता है। इसी को डायरेक्ट सेलिंग कहा गया दोस्तों। अभी डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो 70 साल से आज ये इंडस्ट्री चल रही है पूरे दुनिया के अंदर। अगर हम बात करें, आज 100 से ज्यादा देश इसको सफलतापूर्वक अपना चुके हैं, और वहां पे इकोनॉमिक जो उसमें ग्रोथ है उसमें बहुत बड़ा आज ये हिस्सेदारी निभा रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इंडिया की बात करें तो इसे स्टार्ट हुए हुए तो लगभग 22-23 साल का समय हो चुका है भारत के अंदर। लेकिन और बात करें तो 2016 के बाद में इस इंडस्ट्री को एक नया मुकाम मिला, क्योंकि भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री के ऊपर एक गाइडलाइन दे दी। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए आज बहुत सारी गाइडलाइन जारी की, जिस वजह से आज ये प्रमाणित उद्योग है भारत के अंदर। और बात करें तो पिछले से पिछले साल का, यानी कि जो 2018 और 19 के आंकड़े थे, अभी 19-20 के आंकड़े आने बाकी हैं, जो पिछले से पिछले साल था वो जो टर्नओवर क्रिएट किया गया वो था 13,000 करोड़ साल का। अभी मुझे लगता है इस साल का लगभग 20,000 करोड़ का टर्नओवर ये इंडस्ट्री ने क्रिएट किया है, और आने वाले टाइम में कितना बड़ा व्यवसाय हो सकता है उसको भी बात करते हैं। लेकिन हम देखते हैं पहले जो लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे आज हम बात करें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं, या फिर बिल गेट्स हैं, इनका कहना यह है, बिल गेट्स कहते हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं और आज भी टॉप अमीरों की सूची में उनका नाम आता है हमेशा, वो कहते हैं अगर मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा तो मैं हमेशा एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। और रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी हर बुक के अंदर, जो भी फाइनेंशियल बुक्स हैं, जितने भी सारे उन्होंने एडवाइजिंग देते हैं, वो कहते हैं 21वीं सदी का व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें कोई भी इंसान आके 3 से 5 साल की मेहनत करके अपने लाइफ को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकता है। अभी कितना बड़ा व्यवसाय है भारत में, तो देखिए भारत के लिए आज सपोर्ट करने के लिए भारत में सारी तरीके की, भारत के पांचों प्रोजेक्ट, इंडिया के पांचों प्रोजेक्ट, चाहे वो स्किल इंडिया हो, वुमन एम्पावरमेंट हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो हमारा किसी भी तरीके का डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप हो, इन सारे पांचों प्रोजेक्ट को अगर कोई इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसी वजह से नीति आयोग के चेयरमैन मिस्टर अमिताभ कांत हो, फिक्की के चेयरमैन हो मिस्टर रजत बनर्जी, या फिर हमारे खुद के कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान जी, वो सारे लोग आज इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा बिजनेस होगा इसके बारे में हम बात करें तो सर्वे रिपोर्ट ये कहती है, KPMG की रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाले 5 साल के अंदर 2025 में ये इंडस्ट्री सालाना 64,000 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट करने वाली है। दोस्तों, जो इंडस्ट्री आज से 1 साल पहले तक 13,000 करोड़ पे थी, वो 64,000 करोड़, लगभग 5 गुना बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। आप सोच के देखिए, 64,000 करोड़ एक बहुत बड़ा फिगर होता है। वो कुछ तो देशों की, कुछ देशों की जीडीपी भी इससे कम होती है, जितना बड़ा टर्नओवर मैं आपको बता रहा हूँ। आज सोचिए 64,000 करोड़ के टर्नओवर में अगर 50-60% पैसा कंज्यूमर्स में वापस बांट दिया जाएगा तो कितने सारे लोगों के घरों में करोड़ों रुपया और लाखों रुपया इस इंडस्ट्री के माध्यम से पहुंच सकता है। और ये इनमें आप लोग भी हो सकते हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री को अगले 2-3-4 साल ग्रो करने में मदद करेंगे और इस इंडस्ट्री में टिके रहेंगे। हम बात करें तो आज की डेट में इंडस्ट्री के बारे में बड़े बड़े स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, बड़ी बड़ी इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जाने लग रहा है, और MBA जैसे पाठ्यक्रमों में भी आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया जाने लग रहा है। दोस्तों, अभी बात करते हैं, हमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करना हो तो हमें किस तरीके से शुरू करना है, क्योंकि भारत में आज की डेट में हजारों कंपनियां जो नेटवर्क मार्केटिंग में डील कर रही है, तो हम किस कंपनी को चूज करें, किस कंपनी के साथ में काम करें। तो दोस्तों, हर चीज का एक पैरामीटर होता है। हर चीज में हम लोग कोई भी चीज करते हैं, चाहे हम लोग कपड़े लेके आते हैं, चाहे हम लोग कोई खाने का सामान लेके आते हैं, हम लोग कुछ भी करें, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, हर चीज में जब हम किसी चीज को चूज करते हैं तो उसको अच्छा या बुरा नापने के लिए पैरामीटर होता है, कोई ना कोई मापक होता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग को छांटने के लिए एक मापक है जो बताया गया है, उसको कहते हैं हम 5P पैरामीटर। 5P है, एक रूल है, जो एक पैरामीटर है जिसके थ्रू, जिसके ऊपर कोई कंपनी खरी उतरती है, इट मींस वहां पे वो आपको बड़ा करियर बनाने के चांसेस हैं। कौन से पी है? फर्स्ट पी कहता है उस कंपनी की प्रोफाइल स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के कुछ जितने भी सालों से काम कर रही है उसके कितने अचीवमेंट रहे, उसके लोगों के अचीवमेंट, ये सब प्रोफाइल में शामिल है। सेकंड है, कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो हर आम आदमी की जरूरत में हो, अफोर्डेबल में हो, हर आम आदमी उनकी जरूरत महसूस कर सके, ऐसे अच्छे प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात, क्वालिटी वाइज और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होने जरूरी है। थर्ड है उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान।
प्लान ऐसा हो जिसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको समझ सके और समझा सके और उस प्लान में इनकम जनरेट होने के चांसेस अच्छी लेवल पे हो, काफी तरीके से कई तरीके से इनकम जनरेट की जा सके। चौथा है पे आउट सिस्टम, पैसा जो है समय पे उनके खाते में, पे आउट जो है समय पे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में पहुंच जाए, पे आउट सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। और पांचवा है प्रमोशनल सपोर्ट सिस्टम, जहां पे एक ऐसा सिस्टम साथ में होना चाहिए जहां डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो सिस्टम मदद कर सके, वो अपनी टीम को आगे लेके जा सके, एजुकेट कर सके वो सिस्टम, क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर किसी भी काम में बिना ज्ञान के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए पैरेलल जो कि सिखा सके लोगों को कि उसका उसमें कामयाबी कैसे मिले। इन पांचों पी पे अगर हम बात की जाए तो आप अगर आज की डेट में बात करें तो पांचों पी पे एक कंपनी है जो पूरी तरीके खरी उतरती है, जिसने पिछले कई सालों से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छी प्रोफाइल के साथ, अच्छे प्रोडक्ट के साथ, बेस्ट प्लान के साथ, अच्छे पे आउट सिस्टम के साथ में और अच्छे प्रमोशनल सपोर्ट सिस्टम के साथ में आज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे लेके जा रही है। और वो आज की डेट में मैं गर्व से कहता हूं भारत की नंबर 1 और सबसे अग्रणी कंपनी है, जिसका नाम है दोस्तों MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग की बात आज हम लोग करने वाले हैं। माई लाइफस्टाइल क्या है, माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट क्या है, माई लाइफस्टाइल हमको किस तरीके से इनकम जनरेट करने का मौका देती है, और सबसे इंपॉर्टेंट माई लाइफस्टाइल के साथ एसोसिएट होकर हम एक हेल्दी और वेल्दी जीवन कैसे जी सकते हैं। माई लाइफस्टाइल की बात करें तो दोस्तों पिछले कई सालों से जब हम सर्च करते हैं ऑन, हम लोग किसी भी तरीके के सर्च इंजन पे जाते हैं, खासतौर पे गूगल पे भी, तो टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, तो उसमें टॉप पे आपको नाम हमेशा दिखाई देने लग जाएगा दोस्तों MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का। ये साबित करता है कि भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक है MI लाइफस्टाइल। MI लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट की बात करूं तो दोस्तों मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। ये जो मैनेजमेंट है इनको आज सालों का अनुभव है, कम से कम 20 साल का अनुभव हर इंसान को है कॉर्पोरेट और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। दोस्तों जैसे मैं बात करूं तो माई लाइफस्टाइल के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर कैलाश भट्टड़ सर हैं, सीओ चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर मिस्टर सलील मैथ्यू, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे आलोक पांडे जी मार्केटिंग में, वाइस प्रेसिडेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में मिस्टर सुनील सिंह जी, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो चीफ कंसल्टेंट हैं वो है मिस्टर के राजेश जी, जो कि कई सालों का उनका अनुभव है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी में भी उन्होंने बहुत साल अपनी सेवाएं दी है। वो आज हमारे साथ में कई सालों से माई लाइफस्टाइल में। तो एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है माई लाइफस्टाइल का, जो कि सालों सालों का अनुभव रखता है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में मिलकर आगे काम करता है। दोस्तों बात करें माई लाइफस्टाइल की तो मुख्य ऑफिस दोस्तों चेन्नई में है, कॉर्पोरेट ऑफिस नई दिल्ली के अंदर है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है, प्रबंधन को आज डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा अनुभव है, और सबसे बड़ी बात है फिक्की की सदस्य है और FDSA की भी सदस्य है कंपनी। हम बात करें तो माई लाइफस्टाइल की वेबसाइट www.milifestylemarketing.com पे जाके पूरी तरीके से आप इस बिजनेस को, इसके मैनेजमेंट को, इसकी सारी चीजों को आप देख सकते हैं, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। ये कंपनी की अगर हम बात करें तो स्टोर्स की बात करें तो कंपनी के ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे स्टोर्स हैं, जगह जगह पे छोटे छोटे शहरों में और कस्बों में भी स्टोर्स है। 500 से ज्यादा लोकेशन पे इंडिया शॉपी के नाम से स्टोर्स है, और इंडिया शॉपी का वेबसाइट भी है www.indiashopee.com, जहां से जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। और साथ ही पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एजुकेट करता है और मौका देता है कि वो सीख सकें और अपने व्यापार को बढ़ा सकें। ये सारे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप जाकर हार्ड कॉपी ले सकते हैं कंपनी की वेबसाइट से, और साथ ही में जिन्होंने आपको इस प्रेजेंटेशन में बुलाया है उनसे भी आप इस चीजों को देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूं कंपनी के अचीवमेंट्स की तो एक बहुत बड़ा हमारे को अचीवमेंट मिला, वो क्या रहा कि लास्ट ईयर कंपनी को राशि जो एक संस्था है रिटेलर एसोसिएशन ऑफ स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, जो कि एसोसिएट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया से, वहां टाइप हुआ और भारत सरकार के द्वारा जो कि स्किल इंडिया के सर्टिफिकेशंस हैं वो बहुत सारे लोगों ने आज यहाँ से प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार किया माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा। इसके बाद में बात करूं कंपनी को 2017 के अंदर बेस्ट ई रिटेल का अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। कुछ ही सालों के अंदर हमारा जो एक ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस, जो कि आयुष मंत्रालय से प्रमाणित प्रोडक्ट्स को आज हम तक पहुंचाता है, उस ब्रांड को आज बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड भी 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा मिला। अब बात करते हैं दोस्तों हमें करना क्या पड़ेगा। करने के लिए कुछ नया नहीं है, हमको 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, हम जो आज तक करते आए हैं वो है खर्चा करना, और दूसरा काम है चर्चा करना। इट मींस परचेजिंग करना, शॉपिंग करना और माउथ एडवोकेसी करना। ये हर कस्टमर की आदत है, ये करेगा ही करेगा।
हम चाहे आज लॉकडाउन में हैं तो भी ये काम तो कर ही रहे हैं, हम खर्चा भी कर रहे हैं, अपने जरूरत के सामान भी ले रहे हैं और हम चर्चा भी कर रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से। ये 2 काम करने से अगर आप सोचिए, आपका बिजनेस स्टार्ट होता हो, आपको पैसा आने का एक चांस बनता हो, तो हर इंसान करना पसंद करेगा दोस्तों। कैसे? दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप इन आदतों को व्यापार में बदलना है। कैसे बदलना है? हमें कुछ नहीं बदलना, हमें सिर्फ अपनी ब्रांड और दुकान बदलना है। अगर ब्रांड और दुकान बदलने से हमारी आमदनी बढ़ने के चांसेस हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अच्छे ब्रांड हो, जहाँ अच्छे प्रोडक्ट आपको मिलें, तो ब्रांड बदला जा सकता है दोस्तों। और माई लाइफस्टाइल के जबरदस्त वर्ल्ड क्लास बेहतरीन ब्रांड्स हैं, जिनको यूज़ करके, जिनके प्रोडक्ट को यूज़ करके आज बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में हेल्थ और वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं। कौन से ब्रांड हैं? हमारा एक शानदार ब्रांड है जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट बनाता है, वो है ऑन एंड ऑन। हमारा एक और ब्रांड है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया नंबर 1 ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस। इसके अलावा हमारे पास में और बहुत सारे ब्रांड हैं जो ग्रोसरीज के अंदर वगैरह में आते हैं। न्यू स्टार हमारा ब्रांड है, आहार हमारा किचन केयर में ब्रांड है, एमआई होम हमारा होम केयर में ब्रांड है और इंडिया एग्रो हमारा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का ब्रांड है। इन सारे प्रोडक्ट ब्रांड के अंदर सैकड़ों प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या है? इन ब्रांड को बनाने वाले, इन ब्रांड के प्रोडक्ट को बनाने वाले हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो बहुत अनुभवी हैं दोस्तों। जिनको आज अगर हम बात करें तो कंबाइंड अनुभव इनका ले लें तो 200 सालों से भी ज्यादा का है। इसमें बहुत ही गजब के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर डीबीए नारायणा, जिनको आज 45 से ज्यादा ईयर्स का आज बहुत बड़ा अनुभव है आयुर्वेद के अंदर और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर। इन्होंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डिजाइन करके दिए हैं और पिछले लगभग 7-8 सालों से एमआई लाइफस्टाइल के साथ में एसोसिएट होके आज हमारे प्रोडक्ट के चीफ चीफ एडवाइजर है, चीफ साइंटिस्ट है हमारे डीबीए नारायणा सर। इसके अलावा केसी गवंडन जी जो हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं और सुरेश पाटनकर जी, एसके शर्मा जी एंड डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, ये सारे हमारे एसोसिएट साइंटिस्ट हैं जो हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, जिनको अनुभव है। एक एक प्रोडक्ट को एक एक 2-2 साल की रिसर्च के बाद में मार्केट में लाया जाता है। इसी वजह से हमारे सारे प्रोडक्ट को लगभग हमारे सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं और क्वालिटी स्टैंडर्डाइज हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट को हमारे मानकों को आज अवार्ड मिले हुए हैं, हमको अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, जो सर्टिफिकेशन इंडिया और इंडिया के बाहर में प्रोडक्ट को बेचने के लिए जरूरी होते हैं। खास तौर पे आपको लेफ्ट साइड में एक सर्टिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, बड़े तौर पे बहुत बड़ा, जिसका जहां आपको आयुष लिखा हुआ दिख रहा है। ये आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन है, जो उसी प्रोडक्ट को मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत हाई लेवल पे होती है और जिसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है दोस्तों। हमारे एलिमेंट्स वेलनेस के ब्रांड को आयुष इसके अंदर 2 ब्रांड देता है, 2 तरीके के सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। हमारे लगभग हर प्रोडक्ट को एलिमेंट्स के आज आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट है, कैटेगरी क्या है। हेल्थ केयर की कैटेगरी है, न्यूट्रिशनल केयर की कैटेगरी है, पर्सनल केयर है, एग्रीकल्चर है, होम केयर है, फूड एंड गवर्नमेंट है। इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप लेकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास में टाइम की लिमिटेशंस है। हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर डे के बेसिस पे हो रही है, आप वो ले सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है वो आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर प्रोडक्ट की पूरी जानकारी की एक बुकलेट दे सकता है, आपके व्हाट्सएप पे आपके किसी भी तरीके से आ सकती है। उसको आप पढ़िएगा ताकि प्रोडक्ट की ज्यादा जानकारी मिले। प्रोडक्ट क्या है देखिए, मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशनल केयर सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ। एक प्रोडक्ट आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है 9E5। दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एमआई लाइफस्टाइल, जो सबसे बड़ा टर्नओवर क्रिएट करता है, जो बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कहीं क्रिएट नहीं करती, वो अकेला ये प्रोडक्ट टर्नओवर क्रिएट करता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में रिजल्ट ओरिएंटेड क्वालिटी है दोस्तों। ये प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि 13 प्रकार की बेरीज, आंवला, नोनी और एलोवेरा से तैयार किया हुआ एक जबरदस्त फॉर्मूला है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है। ये एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है, जो सप्लीमेंट है। जिस तरीके से हम लोग जूस पीते हैं मार्केट में स्वस्थ रहने के लिए, वैसे ये बेरीज का जूस है, जिसको लेने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही होती है दोस्तों, हमारे को बीमारियों से हम दूर रहते हैं और सबसे बड़ी बात, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है दोस्तों, जो और हमारे को लाखों हजारों तरीके की बीमारियों में आज इस प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिए हैं। इसी तरीके से हमारे पास में न्यूट्रिशन से भरपूर जो सप्लीमेंट है, वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए न्यूट्रल लाइफ है, जिसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी तरीके का इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो है हमारा ऑन एंड ऑन का कवच प्राश। दोस्तों कवच प्राश, जैसा कि आज आयुष मंत्रालय भी आपको बता रहा है कि इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो आपको च्यवनप्राश खाना चाहिए, और च्यवनप्राश में अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो भी बताई गई है। और आज हमारे कवच प्राश में जितनी भी चीजें आयुष मंत्रालय बता रहा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो तो चीजें है ही, और उसके साथ में अन्य बहुत सारी चीजें ऐसी औषधियां डाली गई है जो आपकी और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो कवच प्राश है, इसमें बेहतर क्वालिटी की सारी चीजें, बेस्ट क्वालिटी के हर्ब्स डाले गए हैं, जिनको अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिसकी
वजह से आज ये हर इंसान के लिए, और सबसे बड़ी बात, हर सीजन में आज यूजफुल है। किसी भी सीजन में आप इस कवच प्राश को खाकर अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। बच्चों बड़ों के लिए सभी के लिए बढ़िया है, और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है, ताकि बच्चे इसको बड़े चाव के साथ में लेते हैं और इसको यूज करते हैं। डायबिटीज को क्योर करने के लिए एक बहुत ही गजब का फॉर्मूला है, पेटेंटेड फॉर्मूला, जो डायबा लाइफ है। डायबा लाइफ हमारे जो टेबलेट्स हैं वो लेकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में डायबिटीज फ्री अपनी लाइफ जी सकता है। मोटापे और वजन को या चर्बी को घटाने के लिए मेल्ट फैट नाम का हमारा प्रोडक्ट है। बहुत सारे प्रोडक्ट कैप्सूल फॉर्मेट में, और जितने भी कैप्सूल फॉर्मेट है हमारे कैप्सूल्स हैं वो पूरी तरह वेजिटेरियन है, जिनमें लीवर के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, पेट को दुरुस्त रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए प्रोडक्ट है हमारे पास में, हार्ट को दुरुस्त करने के लिए वेल हार्ट है, दर्द कम करने के लिए नो वेदना है, तनाव कम करने के लिए फाइट स्ट्रेस है, शरीर की पूरी अंदर की गंदगी बाहर निकालने के लिए डेली डिटॉक्स है, बुखार को कंट्रोल करने के लिए बिलो 37 है, हमारे खून की कमी को दूर करने के लिए, एनीमिया से लड़ने के लिए फीलिंग हमारे पास में है। इसके अलावा पुरुषों के पुरुषत्व को बढ़ाने के लिए मेन शक्तिमान है। सारे न्यूट्रिशन से भरपूर स्पाइरुलिना गोल्ड के कैप्सूल्स हैं। इसके अलावा हम बात करें सिरप के अंदर हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमारा खांसी के लिए कफनिल है, ब्लड के इन्फेक्शन को, स्किन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए मल्टीगार्ड ब्लड प्योरीफायर है, वुमेन के लिए, लेडीज के लिए जो मंथली सर्कुलेशंस की प्रॉब्लम्स है उनको सही रखने के लिए वुमेन कंपेनियन है, लिवर के लिए मैंने जैसा बताया लिवर लिव अगेन हमारे पास में, आयरन के लिए फीलिंग है सिरप, एक शानदार प्रोडक्ट है जो कि स्टोन्स रिमूव करने के लिए, किडनी के अंदर किसी भी प्रकार का स्टोन है छोटा बड़ा, उसको रिमूव करने के लिए, उसका दर्द कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो सारा जो अच्छे से अच्छे फॉर्मूले के द्वारा बनाया गया है। यूरी फ्लश 3 हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास में सिरप में भी आता है और साथ में टेबलेट्स के रूप फॉर्मेट में भी आता है। मसाज ऑयल है चंपी चैंपियन, नो वेदना हमारे पास में जेल है, वाउंड हीलिंग क्रीम, चलने कटने से हमारे को फायदा पहुंचाने के लिए वाउंड हीलिंग क्रीम है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी के लिए हमारे पास में नेटशियम टैबलेट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास में जैसे मैंने बताया यूरी फ्लश के हमारे पास में टैबलेट्स हैं। आयुश्वास करके एक फॉर्मूला है, जो लोग भी अस्थमेटिक प्रॉब्लम रखते हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, खासतौर की इस समय जो लोग क्योर करना चाहते हैं अपने आप को, इस कोविड-19 की बीमारी उन पे नहीं लगे या उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रहे, सांस की सिस्टम सही रहे, जिस वजह से उनकी उसको किसी भी प्रकार का कोल्ड वगैरह कफ वगैरह इसमें भी रिलीफ मिले, इसके लिए हमारे पास में आयुश्वास है। साइक्लोवा है जो लेडीज प्रॉब्लम के लिए, मंथली सर्कुलेशन, हार्मोन्स को अनबैलेंस करने से रोकने के लिए, और थायराइड के लिए हमारे पास में थाई हेल्थ है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें पर्सनल केयर रेंज की बात करें तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ऑन एंड ऑन महाभृंगराज ऑयल, जो कि हमारे बालों की समस्याओं को दूर कर देता है, बालों को झड़ने से रोकता है। ऑन एंड ऑन हर्बल टूथपेस्ट, जो पूरी तरह केमिकल फ्री टूथपेस्ट है, जो दांतों को मजबूत बनाता है, दांतों की जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं उनको दूर करता है। बहुत ही अच्छे तरीके का, बहुत गजब तरीके का रिजल्ट है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास में हैंडमेड लग्जरी सोप है। इसके अलावा हम बात करते हैं फेस वॉश है, हमारे पास में शैम्पूज है, हमारे पास में कंडीशनर है, जेंट्स के लिए शेविंग जेल है हमारे पास में, 3-4 तरीके के अन्य टूथपेस्ट भी हैं, फेयरनेस क्रीम है, डे एंड नाइट क्रीम है, अंडर आई जेल है, जो आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, बहुत सारे बॉडी लोशन है हमारे पास में। होम केयर के अंदर एक बड़ी सीरीज है हमारे पास में, जिसमें हमारे पास में जो एक सीरीज है G35 सीरीज, जिसके अंदर न्यू स्टार है, MI होम है, इसके प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमारे घर में जो भी सामान काम में आते हैं, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सारी चीजें, हम आंवले का तेल, बड़े बहुत सारी सीरीज में साबुन वगैरह, सारे हल्दी, मिर्ची, धनिया, कई कई प्रकार की चाय है जो अलग अलग तरीके का टेस्ट आपको देती है, असाई बेरी चाय, हॉट मसाला टी, ये सारी चीजें हमारे हमारे पास में मौजूद है। और 10 प्रोडक्ट की एक सीरीज है हमारे पास में, जो इंडिया एग्रो, जिसकी ट्रेनिंग आज सुबह हम लोग डेली ले रहे हैं, उसकी भी बहुत सारी, जो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के काम में आता है। कोई भी पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की आपको यूरिया केमिकल्स के बगैर अगर आप अच्छी खेती करना चाहते हैं, उसमें आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में आप बढ़ोतरी चाहते हैं, तो हमारे इंडिया एग्रो के प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सीरीज है प्रोडक्ट की, जिन प्रोडक्ट को लेकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस में इनकम ले सकते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, कंपनी के 2 वाउचर आते हैं दोस्तों। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आप चूज कर सकते हैं वाउचर G75, जो वाउचर है, हम जब पैसा देते हैं तो हमारे को कंपनी कूपन सिस्टम, वाउचर सिस्टम में हमारी आईडी पे वाउचर जनरेट होता है, और उससे हम 90 डेज की वैलिडिटी से कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। और इस वक्त तो दोस्तों वैलिडिटी की बात करें तो आफ्टर लॉकडाउन खत्म होने के बाद में 90 डेज तक ये वैलिडिटी बरकरार रहेगी। तो आप G75 का जो वाउचर लेते हैं, इसमें ऑन एंड ऑन और एलिमेंट्स के प्रोडक्ट आते हैं, और अभी का एक बढ़िया ऑफर चल रहा है कंपनी का, अगर आप 7,500 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको 500 रुपए का G75 का वाउचर और 10,000 का G75 वाउचर परचेस करते हैं तो 750 का वाउचर आपको साथ में एड ऑन फ्री मिलता है। यानी आप 10,750
10,000 में 10,750 और 7,500 में 8,000 का G75 का प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। इसी तरह हमारा G35 वाउचर आता है जिसमें बाकी सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट शामिल हैं। आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप वाउचर परचेज करते हैं तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और स्टार्ट होने के बाद हमें करना क्या है, 3 चीजें करनी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहला काम हमें परचेजिंग करनी है, हमें प्रोडक्ट को परचेज करना है। बिना परचेज किए हम अगर किसी को रिकमेंड करते हैं तो हमारे अंदर का फेथ हमारा उस वहां तक ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि हम परचेज करेंगे तभी हम इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बन पाएंगे दोस्तों। और परचेज के बाद में हमें यूज करना है और फिर साथ ही साथ में यूज करते हुए हमको इस प्रोडक्ट को, इस बिजनेस को रिकमेंड करना है दोस्तों लोगों को। दोस्तों आज तक हमने बहुत सारी चीजें रिकमेंड की है, हमने बहुत सारी दुकानें रिकमेंड की, बहुत सारी शोरूम रिकमेंड किए, बहुत सारी स्कूल रिकमेंड की, बहुत सारे डॉक्टर रिकमेंड किए। रिकमेंड करने से हमें पैसा आया करेंगे, अपने लाइफ के लिए, परिवार के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए करेंगे। ये तीनों काम करने से अगर हमारी इनकम हजारों से लाखों में बढ़ सकती है तो कोई भी इंसान कर सकता है दोस्तों। अब ये कैसे करना है, इसका फायदा क्या होगा? आज तक मार्केट से हमने कोई भी प्रोडक्ट लिया, आज तक 1 रुपया शायद वापस नहीं आया, हमारे को कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते ही हम एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही ये 9 तरीके की इनकम की एलिजिबिलिटी हमारी हो जाती है। ये 9 तरीके की इनकम यहाँ से ले सकते हैं। पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट दोस्तों। रिटेल प्रॉफिट मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट पे मिलेगा, आपको अप टू 50%, 10%, 15%, 20, 30, 40, इवन 50% तक कुछ प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे प्रोडक्ट मिलेगा। आप चाहें तो एमआरपी तक बेच के आप पर डे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आप इनकम डेली ले सकते हैं, पर आवर ले सकते हैं। आप किसी भी तरीके से घर बैठे इन प्रोडक्ट को मूव करके लोगों को देकर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको रिटेलिंग नहीं बताने आया हूं यहाँ पे, ये तो आप किसी और ब्रांड का भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप माई लाइफस्टाइल के साथ में चाहें तो रिटेलिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। मैं बताने आया हूं जो तीसरा सिद्धांत बताया था। देखिए मैंने आपको बता दिया ये बिजनेस है, इसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं। अब तीसरी चीज लोगों के साथ ये व्यापार कैसे होगा, इसके लिए आपको बनाना चाहिए नेटवर्क, जिसकी वजह से आपको बाकी सारी इनकम एंजॉय करने का इजीली मौका मिलेगा, जिसमें बहुत ही हैंडसम इनकम है, सेल्स टर्नओवर बोनस, एसटीबी। कैसे मिलेगी दोस्तों? इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, ये साप्ताहिक इनकम है। हर हफ्ते शुक्रवार से शुक्रवार हमारा यहाँ पे, शनिवार से शुक्रवार हमारा वीक चलता है और रात को कट ऑफ हो जाता है शुक्रवार को। शनिवार को आपकी इनकम एलिजिबिलिटी जो भी इनकम बनी वो आपको बता दी जाती है। हर 100 रुपए के अंदर जो आपने खरीदारी की उसमें 75 या 35 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। G75 में 75 बिजनेस वॉल्यूम, G35 में 35 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। आपको क्या करना है, 2 टीम बनानी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 कहलाने वाली है। वो 2 टीम जब आप बनाएंगे तो उन दोनों टीमों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2 में जो भी टर्नओवर क्रिएट होने वाला है बिजनेस वॉल्यूम में, उसका मैचिंग का 12% आपको वीक के कट ऑफ के बाद में आपका इनकम जनरेट होगा। दोस्तों कैसे होगा, एक मॉडल प्लान दिखा रहा हूं आपको। आप अपने आप को इस येलो कलर के जो बॉक्स है उसमें अपने आप को डाल लें, अपना नाम सोच लें। यहाँ पे आप हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया। आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने क्या किया, हमने परचेस किया, हमने यूज किया, और जब हमने रिकमेंड किया तो हमने 10, 20, 50 जो हमारे खास जानकार थे उनको ये बिजनेस के बारे में जानकारी दी। किसी भी तरीके से हमने उनको बताया ये बिजनेस, जैसे आज हम बिजनेस की जानकारी दे रहे हैं थ्रू दिस वेबिनार, आप भी जानकारी दे सकते हैं। हमारी हर हफ्ते के अंदर रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, हर मंगलवार को, हर गुरुवार को। इस तरीके से हमारी जीटीएस अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग लीडर कर रहे हैं। आप चाहे तो उन जीटीएस में संडे को अलग अलग दिन पे आप लोगों को ये बिजनेस प्लान दिखाकर इस बिजनेस में जानकारी दे सकते हैं। अगर आपने 10, 20, 30 लोगों को बिजनेस की जानकारी दी तो सारे लोग बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं होगा कि सारे लोग हमेशा मना करेंगे, कुछ लोग बिजनेस करेंगे। मैं मानता हूं आपके साथ में 2 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने जो बिजनेस में परचेजिंग की उससे टर्नओवर जो क्रिएट हुआ वो ORG1 में 10,000 वॉल्यूम और ORG2 में 10,000 वॉल्यूम हुआ। देखिए दोस्तों, कंपनी का सॉफ्टवेयर मैचिंग पे आपको इनकम देता है। ORG1 में 10,000, ORG2 में 10,000, तो मैचिंग हुआ 10,000 बीवी का, और इसका 12% 1,200 रुपए का इनकम आपका उस वीक का हो जाता है। आपने किया क्या, 2 लोगों की दुकान बदलवाई, उन्होंने अपना सामान लिया, वो हेल्दी रहने के लिए उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया, अपने घर के लिए प्रोडक्ट लिया, उनको प्रोडक्ट मिला, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको रिकमेंडेशन का पैसा, आपको वो जो 60% पैसा बच रहा था एडवर्टाइजमेंट का और डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें आप हिस्सेदार बन गए दोस्तों, और आपकी बिजनेस स्टार्ट हो गई।
एक तरीके से आपने 2 लोगों को फ्रेंचाइजी दी है, जैसे मैकडॉनल्ड ने दिया था। वो फ्रेंचाइजी देने से अब आपका टाइम और मेन पावर डुप्लीकेट होना स्टार्ट हुआ, इसलिए आपकी इनकम मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गई दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, ये जो 2 दोस्त थे, मैं मानता हूं एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ए और बी हैं, वो भी आगे फ्रेंचाइजी अब यहाँ दे सकते हैं, वो भी आगे बिजनेस बढ़ा सकते हैं, वो भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, और आप इनकी मदद करते हैं, बिकॉज ये मदद से चलने वाला बिजनेस है, एक दूसरे की हेल्प करने से, क्योंकि सभी का आपसी प्रॉफिट एक दूसरे की सक्सेस में जुड़ा रहता है दोस्तों। अगर ए और बी का टर्नओवर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका भी बढ़ेगा और आपको भी बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। ए ने थोड़ा सा काम बढ़ाया तो ए का टर्नओवर अगले हफ्ते में 50,000 वॉल्यूम हुआ, बी का थोड़ा कम हुआ और 25,000 हुआ। तो मैचिंग होता है कम की तरफ से, तो कम की तरफ से जो कॉमन मैचिंग हुआ वो हुआ 25,000 का, यहाँ पे 12% आपको मिला 3,000 रुपया। और ए और बी का जितना जितना मैचिंग सेल्फ हुआ उसके अकॉर्डिंग उनको इनकम मिला। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, अनइवन जो हमारा टर्नओवर था, तो ए में ज्यादा था, बी में कम था, तो क्या जिसमें ज्यादा से बच गया उसका कोई वैल्यू होगा? यस दोस्तों, इस प्लान की सबसे खूबसूरती है कि जो आपका बचा हुआ वॉल्यूम है आपका कैरी फॉरवर्ड में जाता है दोस्तों। बैलेंस बचा हुआ 25,000 वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और एक कैरी फॉरवर्ड वॉल्यूम आपको आगे इनकम जनरेट करने में मदद करेगा। कैसे दोस्तों? ORG1 के अंदर अगले हफ्ते में मान लेते हैं 75,000 का वॉल्यूम आया, तो वो जो 25,000 कैरी फॉरवर्ड था वो ऐड हो जाएगा 25,000 में, तो टोटल वॉल्यूम 1 लाख। ORG2 में नया 1 लाख आया, तो 1 लाख का मैचिंग, एक वीक का इनकम आपका 12,000 होता है दोस्तों। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों कि 12,000 रुपया एक हफ्ते की इनकम। आपने किया क्या? आपने सिर्फ प्रमोट किया, एक टीम बनाई, और वो टीम भी आगे प्रमोट कर रही है, वो प्रोडक्ट परचेज कर रही है। आप सोच के देखिए, हर इंसान जो टूथपेस्ट लाता है वो फिर अगले महीने टूथपेस्ट लेके आता है। हर इंसान जो साबुन लेके आ रहा है वो फिर अगले महीने साबुन लेके आएगा। हर इंसान जो अपने घर में च्यवनप्राश लाएगा वो फिर अगले महीने च्यवनप्राश लेके आएगा। मतलब क्या है? जो भी चीजें बताई गई है वो बार बार यूज करने वाली है। तो लोग मुझसे पूछते हैं ये कब तक आएगी, ये इनकम क्या एक बार आएगी, बार बार आएगी? तो मैं उनसे पूछता हूँ, टूथपेस्ट अगर बार बार यूज होगा तो ये इनकम भी बार बार आएगी। अगर लोग नहाएंगे बार बार तो इनकम भी ये बार बार आएगी। अगर लोग खाएंगे बार बार तो इनकम भी ये बार बार आएगी। इट मींस आपका टर्नओवर, आपका नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टर्नओवर रेगुलर बढ़ता जाएगा और इनकम आएगी। साल 2 साल मेहनत करने पे मान लीजिए आपका टर्नओवर 1,000 लोगों का ORG1 में, 1,000 लोगों का ORG2 में हुआ, और हर एक इंसान ने एक हफ्ते में 1,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया, तो आपका टर्नओवर 10 लाख 1 में, 10 लाख 2 में, मैचिंग हुआ 10 लाख। एक हफ्ते का इनकम आपका आया 1,20,000 दोस्तों। 1,20,000 रुपए, वो भी वीक का बता रहा हूं मैं दोस्तों, नॉट महीने का या साल का। ये बहुत बड़ा इनकम है। कोई भी इंसान अगर मेहनत करे तो 1 साल से 2 साल में यहाँ तक पहुंच सकता है, अगर सिस्टम से काम करे, अपने अपलाइन की बात माने, सिस्टम से काम करे, अपने दिन के रोज के 2 से 3 घंटे इस व्यापार को पूरी शिद्दत के साथ में अगर दे, तो 1 साल 2 साल के अंदर इस इनकम तक पहुंचा जा सकता है। और बहुत सारे लोगों ने इस इनकम को अचीव किया और आज ले रहे हैं। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है 20 लाख का ORG1 में, 20 लाख का ORG2 में बिजनेस आता है। इनकम होना चाहिए 2,40,000, क्योंकि 12% में 20 लाख की मैचिंग का, लेकिन नहीं होगा क्योंकि कंपनी सबको बराबर दे रही है, सबको मैचिंग का 12% दे रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, वो भी अनलिमिटेड डेप्थ तक है। तो कंपनी सही तरीके से इनकम दे सके, हर प्रोडक्ट का मार्जिन डिसाइडेड है, तो उसके लिए एक सीलिंग इनकम रखी गई, और वो हाईएस्ट इनकम एक आईडी पे होती है एक हफ्ते की, वो होती है 2,10,000 रुपया। 2,10,000 रुपया एक हफ्ते का इनकम आप एक आईडी पे यहाँ पे हर हफ्ते ले सकते हैं। यानी महीने का 8,40,000 और साल का 1,09,00,000 रुपए के आसपास ये इनकम आपको लेने का मौका मिलता है, वो भी एक आईडी कोड पे दोस्तों। लेकिन कई लोग सोचते हैं इससे भी ज्यादा अगर कमाना हो तो क्या हो। दोस्तों एक स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, इसमें आप कई गुना इनकम बढ़ा सकते हैं। उसे हम कहते हैं ट्राइकोड सिस्टम, 3 आईडी या फैमिली आईडी सिस्टम। देखिए आपके ORG1 में ए और बी जब इस बिजनेस में 50,000 रुपए कमा चुके होते हैं, तो आपका इनकम 1 लाख हो चुका होता है। इसका अगर हम सीधे सीधे तौर पे बात करें, जैसे लेफ्ट राइट में आपका जो वॉल्यूम जो होता है वो अगर मान लीजिए 10-10 लाख का होता है, तो आपका 1 लाख का इनकम हो चुका होता है। लेकिन ORG1 में जो ए और बी थे उनका भी 5-5 लाख का टर्नओवर 1 और 2 में था, उन्होंने 50,000 रुपए कमाया। लेकिन और नीचे जब बिजनेस ट्रांसफर होता है ए बी और सी डी के अंदर, तो आप सोचिए अगर ये जो ए और बी थे आपके साथ में, ये अगर आप ही की आईडी होती है, जैसे मैंने आपको बताया ए और बी की जगह आप होते हैं और नीचे ए बी सी डी शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो 50,000 की इनकम थी ये भी आप ही के घर में आती है। और ये टोटल इनकम आपकी एक स्मार्ट काम करने से, जो शुरू में ही हो सकता है, जब आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं उसी वक्त ये काम हो सकता है।
वो क्या कि आप इस बिजनेस को एक नहीं 3 आईडी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं ट्राई कोड से, तो आपको ये बिजनेस इनकम जस्ट डबल करके देता है और आने वाले टाइम में आप इन तीनों आईडी पे 2,10,000 हफ्ते का कमा सकते हैं और इससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। इसका एक जीता ज्यादा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जांपल विद द प्रूफ। देखिए यहाँ पे आपको अभी एक टीडीएस सर्टिफिकेट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये फॉर्म नंबर 26AS है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो सालाना इनकम टैक्स जो बनता है, जो टीडीएस कटता है, उसके बाद में जारी किया जाता है। और यहाँ पे एक हमारे गजब के हमारे सबके मेंटर हैं मिस्टर संकेश दत्ताराय वॉयल, जिनका नाम लिखा हुआ है, जिनका लास्ट ईयर की हम बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 का उनका टोटल जो इनकम हम देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अगर छोटा दिख रहा है तो ऊपर देखिए 1,77,56,195 रुपए। अगर आप इस बिजनेस में 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट करते तो इस तरीके से इनकम ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक आईडी पे मैक्सिमम 1,09,00,000 रुपया, लेकिन यहाँ पे देखिए इनकम आपको 1,77,00,000 रुपए दिख रही है। अब आप सोचिए कैसे आई होगी। ये था पावर ऑफ ट्राइकोड, पावर ऑफ 3 आईडीज। तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा, ये बिजनेस को आप जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वैसे तो देखिए कोई भी बिजनेस 5, 10, 20 हजार में स्टार्ट नहीं होता है दोस्तों मार्केट का। ये बिजनेस आपको इजीली स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है, तो इसको बेहतर तरीके से करने के लिए यही मैं आपको कहूंगा कि इस बिजनेस को कम से कम 3 आईडी के साथ में स्टार्ट कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें तो कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस लेने का मौका देती है, कंपनी के टर्नओवर में भागीदार बनने का मौका। आप डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टारगेट पूरा करके हर महीने परफॉर्मेंस बोनस ले सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी है कि इस वक्त इस महीने भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं सिर्फ 50% टारगेट पे। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर 50,000 1 और 2 में करता है तो उसको परफॉर्मेंस बोनस हिट करने का मौका मिल रहा है इस समय। इसके अलावा हम बात करें तो रैंक इनकम, ये रैंक्स होते हैं इस कंपनी के अंदर, लगभग बहुत सारे रैंक्स हैं जो टीम कोऑर्डिनेटर से स्टार्ट होके 2.5 लाख के मैचिंग से स्टार्ट होके क्राउन एम्बेसडर तक जाता है। और कुछ स्पेशल रैंक्स हैं जैसे स्टार सिल्वर, स्टार पर्ल, एमरल्ड, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड। ये रैंक्स आपको स्पेशल इनकम लेने का मौका देते हैं 2% से 7% एक्स्ट्रा इनकम। वो कैसे, देखिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आप स्टार सिल्वर जब बनते हैं, स्टार सिल्वर कौन कहलाता है? जिसके साथ में कम से कम 2 ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोग डायरेक्ट अटैच हुए हों और उन तीनों लोगों का बिजनेस कम से कम 2.5 लाख का हो चुका हो, 2.5 लाख बीवी हो चुका हो। अभी देखिए जब आप स्टार सिल्वर बनते हैं तो आपको पूरे टर्नओवर का 2% और मिलता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। तो मैं देखिए किसी एक महीने को अज्यूम करता हूं आफ्टर स्टार सिल्वर, किसी महीने में क्या हुआ, आपकी इनकम, आपका जो टर्नओवर था वो अमर के साथ में, अमर, अकबर और एंथोनी तीनों लोग अगर आपके बिजनेस में जिनके साथ में बिजनेस बढ़ाया, तीनों ने 2.5 लाख का टर्नओवर किया। और किसी महीने में, एक महीने में 50 लाख आपका जो बिजनेस वॉल्यूम हुआ वो अमर के साथ में 5 लाख बीवी, अकबर के साथ में 3 लाख बीवी और एंथनी के साथ में 2 लाख बीवी का हो जाता है। तो आपका टोटल टर्नओवर यहाँ पे देखिए 10 लाख बीवी का हुआ। अभी देखिए यहाँ पे इनकम कैसे जनरेट होती है, मैं आपको बताऊं कितने सारे फायदे आप ले पाएंगे ये होने के बाद में। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक सेकेंड। यहाँ देखिए आपने 5 लाख का मैचिंग किया है। सबसे पहली बात तो ORG 1 में 5 लाख और ORG 2 में 3 लाख और 2 लाख मिला के 5 लाख, तो आपको 5 लाख की मैचिंग का 12% यानी 60,000 की इनकम हुई STB बोनस, सेल्स टर्नओवर बोनस। इसी में आप परफॉर्मेंस बोनस हिट करते हैं जो लगभग 8, 10, 12 हजार रुपए के बीच में, ऑन एन एवरेज में 10,000 रुपए लेता हूं। इसी में आप लॉयल्टी इनकम लेते हैं जो कम से कम 5,000 रुपए आपको मिलती है, जो कि आपको रीपरचेज बेस पे होती है। इसी में आपको 2% टोटल टर्नओवर का, यानी 10 लाख का लगभग 20,000 रुपए आपको रैंक इनकम एक्स्ट्रा आती है। तो आप सोचिए इस तरीके से करने के बाद में आपको एक महीने के टर्नओवर पे आपको लगभग 1 लाख रुपए की इनकम हुई दोस्तों। ये स्टार सिल्वर बनने के बाद में 2% से आपको 7% अलग से इनकम मिलती है दोस्तों। इसके अलावा लॉयल्टी बोनस है दोस्तों, जो आप एक पर्टिकुलर रैंक है DTC या स्टार सिल्वर, वो होने के बाद में आप रीपरचेज बेस पे आपको इनकम मिलती है और 5,000 रुपए महीना फिक्स इनकम की तरह, और ये 20,000 रुपए तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्टार लॉयल्टी बोनस ले सकते हैं। रेगुलर आप अगर 6 महीना मेंटेन करते हैं लॉयल्टी को, तो कंपनी आपको डेवलपमेंट फंड के अलावा बाइक फंड, श्रीलंका, बैंकॉक, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाती है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों अवार्ड एंड रिवॉर्ड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई भी लेवल आप अचीव करते हैं तो आप 25,000 लैपटॉप फंड से लेकर 75,000 रुपए विला फंड में ले सकते हैं। ओवर राइडिंग बोनसेज हैं, आप सेम रैंक में अगर आपके साथ में आपकी टीम के लोग आते हैं तो भी आपको ओवर राइडिंग बोनसेज मिलते हैं यहाँ पे। रॉयल्टी इनकम एक डायमंड लेवल होता है दोस्तों, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल है। आज आप एक डायमंड को सुनने वाले हैं मेरे बाद में। वो डायमंड लेवल पे कंपनी आपको 0.5% ग्लोबल बिजनेस वॉल्यूम में आपको रॉयल्टी देती है। वो रॉयल्टी लाखों रुपए में होती है दोस्तों। एक बार आप डायमंड बनते हैं
तो लाखों रुपए आपको रॉयल्टी भी मिलती है। सम्मान और विदेश यात्रा, आपको सम्मान मिलता है अलग-अलग रैंक्स पे और मौका मिलता है कंपनी की तरफ से, ग्रुप्स की तरफ से अलग-अलग टारगेट कंप्लीट करके आप देश-विदेश की यात्राएँ भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं और सबसे बड़ा यहाँ पे पार्ट है, स्टार जो अट्रैक्शन है, वो है नॉमिनेशन फैसिलिटी। आप इस बिजनेस को करने के बाद में 2-3 साल हमने काम किया, एक अच्छा नेटवर्क बनाया, जैसे कि मैकडॉनल्ड ने किया और वो इस दुनिया से चला गया तो भी उसकी इनकम आज भी जारी है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की पावर ये है कि भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है एक अच्छे लेवल पे आने के बाद में, तो भी आपकी टीम काम कर रही है, आपकी टीम में टर्नओवर हो रहा है, ये बिजनेस आपके नॉमिनी को ट्रांसफर होता है और आपके परिवार को रेगुलर इनकम लेने का मौका मिलता है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी चीज है दोस्तों, दुनिया के और किसी काम में आप हैं तो इनकम है, आप नहीं है तो इनकम जीरो है। ये बिजनेस ऐसा है जिसमें मैं एक नहीं अनेकों हम उदाहरण गिना सकते हैं। ऐसी दुखद घटनाओं के बाद में हमारे बड़े-बड़े लीडर्स हमारे इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज उनकी इनकम लगातार हर हफ्ते उनके परिवार को लाखों रुपए इस बिजनेस से आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, इसको छोटा मत आंकिएगा। इस कारण की वजह से ये बिजनेस सबसे बड़ा साबित होता है दोस्तों। हो सकता है और कहीं सारे बिजनेसेस में प्रॉफिट्स ज्यादा हों, आपको लगता हो कि वो मेरे ये बिजनेस मेरी जो योग्यता है, मेरी जो जितनी भी मैंने पढ़ाई की है या जो मैंने अनुभव लिया है उसके आधार पे बिजनेस मुझे छोटा लग रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ये कारण देखा जाए तो ये कारण इस बिजनेस को उन सबसे ऊपर लेके आता है, क्योंकि हर इंसान आज सुरक्षा चाहता है लाइफ के अंदर कि वो चला जाए तो भी उसके जीवन में उसके परिवार को किसी दुख का सामना ना करना पड़े। तो ये माई लाइफस्टाइल बिजनेस आपके परिवार को एक सुरक्षित व्यवसाय देने का काम करता है दोस्तों। कंपनी यहाँ तक कि आपका ख्याल रखती है, आप जब टीम कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 3 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी ऐसे प्रोवाइड होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस कारण को देखते हुए मैंने तो बिजनेस इसी कारण को देखते हुए स्टार्ट किया कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली का ध्यान रखने के लिए और कोई आए नहीं आए, माई लाइफस्टाइल एनी टाइम साथ में रहेगा दोस्तों। तो ये माई लाइफस्टाइल आपको एक अच्छा नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। एक छोटा सा मैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन का एग्जांपल दूंगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैं एक छोटा सा पावर ऑफ डुप्लीकेशन बता रहा हूँ कि इस बिजनेस को कोई व्यक्ति धीरे धीरे करता है और नेटवर्क बनाते समय बहुत स्लोली भी काम करता है और 1 महीने में अगर 2 लोगों को इस बिजनेस में शामिल करता है, 1 महीने में 2 लोगों की टीम तैयार करता है, जो कि पॉसिबल है दोस्तों। अगर आप हफ्ते में 3-4 लोगों से बात करते हैं तो 2 लोग इजीली इस बिजनेस के अंदर एक महीने में आपके साथ में एसोसिएट होते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह कि आप सिस्टम से काम करें, अपने अपलाइन की सपोर्ट लेते हुए काम करें, तो 10 में से 2 लोग इस बिजनेस में इजीली एंटर हो सकते हैं दोस्तों। अब सोचिए अगर यही डुप्लीकेशन जारी रहा, हर आदमी ने 1 महीने में 2 लोगों को एसोसिएट किया, तो मैं एक कैलकुलेशन ले रहा हूं 12 महीने के जो स्क्रीन पे आपके सामने है, पहले महीने से शुरू करके पहले महीने नेटवर्क 2 लोगों का, दूसरे महीने 4 लोगों का, क्योंकि उन 2 लोगों ने भी 2-2 लोगों का नेटवर्क बनाया, दूसरे महीने नए 4 लोगों का, तीसरे महीने नए 8 लोगों का, चौथे महीने नए 16 लोगों का, पांचवें में 32, छठे में 64। जो नेटवर्क सिर्फ 64 लोगों का बन पाया 6 महीने में, वही नेटवर्क बढ़ते बढ़ते इस डुप्लीकेशन में 12 महीने में 4096 लोगों का बनता है दोस्तों। और 4096 लोग जब आए तो 2048 ORG1, 2048 ORG2 में थे और सबने सोची अगर एक हफ्ते में एक महीने में 1000 का भी टर्नओवर किया तो आपका टर्नओवर जो हुआ वो मैचिंग का हुआ 20,48,000 और आपका 12% के अकॉर्डिंग इनकम एक महीने का होता है 2,45,760। ये तो तब जब मैंने बताया जब सिर्फ 2 लोगों को एसोसिएट किया जाए, ज्यादा करेंगे तो और इनकम ज्यादा होती है। मैं तो कहता हूँ इसका 50% भी होता है तो 1,20,000 महीने का होता है दोस्तों, और 25% भी होता है तो भी 60,000 रुपए महीना यहाँ से आ सकता है। ये तो मैंने महीना बताया है, ये वीकली भी जा सकता है, आपके ऊपर है। आप सोचते हैं हो सकता है तो जरूर हो पाएगा दोस्तों। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये बिजनेस की खासियत है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मार्केट के वर्क प्लेस के अंदर जब तक आप किसी दूसरे को उस जगह से हटाते नहीं है, आप उस जगह तक आ नहीं सकते। वहां पे आपको रिप्लेस करना पड़ता है लोगों को, यहाँ पे आपको हेल्प करना पड़ता है लोगों को ऊपर उठने के लिए। एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के हम लोग लोगों को हेल्प करके विन विन सिचुएशन के साथ में ये बिजनेस में आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इसी वजह से ये बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से लोगों को मौका देता है आगे बढ़ने का। अंत में मैं एक बार फिर से रिपीट करके मैं बताना चाहूंगा फीचर्स ऑफ दिस बिजनेस। ये बिजनेस में कोई निवेश नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। आप जो पैसा देते हैं उसके बदले आपको पूरा प्रोडक्ट मिल जाता है दोस्तों, और जिस वजह से कोई रिस्क नहीं है। और पूरे इंडिया में आज देखिए, मैं आपसे राजस्थान से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से होंगे, बहुत सारे लोग गुजरात से होंगे, बहुत सारे लोग गोवा से होंगे, बहुत सारे लोग कर्नाटका से होंगे। अलग अलग जगह से आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अलग अलग जगह से बिजनेस कर रहे हैं। आज लगभग अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे साथ में लगभग 1000 लोग जुड़े हुए हैं। 1000 लोग इस बिजनेस को देख रहे हैं। ये बिजनेस को आप, सबसे बड़ी बात है, अपने शहर में रह के
पूरे भारत में फैला सकते हैं दोस्तों। कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है दोस्तों, कोई लक्ष्य नहीं है। आप अपना लक्ष्य खुद बनाइए, आपको कितना इनकम लेना है आप डिसाइड कीजिए। साप्ताहिक इनकम, एवरी वीक आपके अकाउंट के अंदर इनकम जनरेट करने का मौका मिल रहा है। जॉब में हर महीने का इंतजार करना पड़ता है, 5 तारीख 10 तारीख का। बिजनेस में साल का अकाउंटिंग देखने के बाद में तय होता है कि हम प्रॉफिट में है, लॉस में है। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अकाउंटिंग करनी पड़ती है। यहाँ किसी अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है और आप हर हफ्ते इनकम ले सकते हैं। सब अकाउंटिंग आपकी तरफ से आप कंपनी देखती है। एंड में आपको, जैसा मैंने आपको फॉर्म नंबर 26 CS दिया, वो निकालना है। वो उसको बाद जाके आपको अपना इनकम टैक्स भरना है, या जो भी, अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं है तो आपको जो TDS कटा वो भी आपको वापस मिल जाता है। खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं आप। खाली समय, जो अपना समय बर्बाद हो रहा है, टाइम खाली जा रहा है, अपने काम के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। जो टाइम हमारा इधर उधर टीवी में, अखबार में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इधर उधर हमारा जो टाइम हमारा कहीं फायदेमंद साबित नहीं हो रहा, वो टाइम को इस बिजनेस में डालना है। और मैं बात करूं दोस्तों, ये बिजनेस को कोई पार्ट टाइम से पार्ट टाइम करके अगर रोज का रेगुलर 2 घंटा भी देता है और 2 साल देता है, तो बिजनेस में महीने का 50,000 से 1 लाख रुपया इजीली कमा सकता है दोस्तों। कोई इस बिजनेस में एजुकेशन की जरूरत नहीं है, अंगूठा छाप भी इस बिजनेस को कर सकता है, और हाईएस्ट से हाईएस्ट डिग्री जिसके पास है वो भी ये बिजनेस कर सकता है। घर से शुरू होता है, घर पे आप बैठ के देख रहे हैं, घर से स्टार्ट हो जाएगा। कोई परिचालन की लागत नहीं है, आप आराम से फ्री में ये बिजनेस प्लान देख रहे हैं, फ्री में ये बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं। विद द लैपटॉप, विद द मोबाइल, विद द इंटरनेट की फैसिलिटी से आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, कोई आपको गोडाउन की जरूरत नहीं है, कोई आपको शोरूम की जरूरत नहीं है। घर से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अनलिमिटेड आपको यहाँ पे चांसेस है बिजनेस में पैसा कमाने के, असीमित संभावनाएं हैं। नामांकन की सुविधा मैंने आपको बता दी, नॉमिनेशन, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी और आपकी टीम का पूरा आपको ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलता है, जो आपको इस बिजनेस में बढ़ाने के लिए आगे ले जाते हैं। यहाँ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड होती है, जैसे कि हर हफ्ते, हर सोमवार को हमारी टीम का एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसको अटेंड करके आप इस बिजनेस में करना कैसे है, किस तरीके से फर्स्ट स्टेप होंगे, ये बिजनेस की गहराई क्या है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको बताया जाता है। हर हफ्ते, हर सोमवार बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप इस वेबिनार के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की तरफ से, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की तरफ से, हर रात को, हर 7:30 बजे यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है। इसके अलावा डेली अभी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हो रही है। हमारे जो अपलाइन है मिस्टर संकेश वायल सर, वो हर हफ्ते लगभग हमारे लिए एक बड़े लीडर को की ट्रेनिंग भी हमारे लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके अपलाइन, जो भी अपलाइन में आपके हैं, TC हैं, ATC हैं, DTC हैं, STC, RTC, NTC, वो सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और जिस काम में सपोर्ट होता है वो काम तेजी से आगे बढ़ता है दोस्तों। अगर ताकत एक जगह से लगाई जाए, जैसे कहा जाता है, अगर बैलगाड़ी के चारों तरफ से 4 बैल बांध दिए जाएं और उस बैलगाड़ी को खींचने के लिए कहा जाए, तो वो बैलगाड़ी टूट जाएगी। लेकिन चारों बैल एक जगह लगा दिए जाएं तो बैलगाड़ी तेजी से आगे बढ़ सकती है। वैसे आपके लिए सिस्टम का सपोर्ट है, आपके टीम का सपोर्ट है, आपके अप्लायंस का सपोर्ट है, और इस कंपनी का सपोर्ट है। ये चारों चीजों का सपोर्ट आपको इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। इन सभी कारणों की वजह से माई लाइफस्टाइल एक बेहतरीन और सुरक्षित व्यवसाय है दोस्तों, जिसको आप अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, और अपनी इमेजिन करके अपने फ्यूचर को बहुत ही ड्रीमफुल वाला फ्यूचर बना सकते हैं। आप अपनी जीवन को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं दोस्तों। मेरी बात आपने गौर से सुनी, तन्मयता से सुनी, इसके लिए मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं, और उम्मीद करता हूं आप अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय लेंगे जो आपके भविष्य को बनाएगा दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है, सफलता निर्णय के बाद आती है और विलंब अच्छे अवसरों को दफना देता है। मेरी बात यहीं खत्म हुई दोस्तों। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और आगे मैं अपने आगे के सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे आज के होस्ट मिस्टर सोमनाथ जी के पास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट सर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, वर्ड्स में आपने पूरी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन किया, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से हम हैंड रेज करके सर को थैंक्स कहेंगे। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज यहाँ पे अवेलेबल हुए, तो वन सेकेंड थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे मैंने कहा था कि आज यहाँ पे सेकंड सेशन में आपको यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल लीडर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत जबरदस्त है, बट इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कौन कर पाएंगे, जो लोग डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज ऐसे ही जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन देखा और उन्होंने अपने लाइफ में ये क्रूशियल डिसीजन लिया, आज उनके लाइफ में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया। तो आज की इस माई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में जिन लोगों ने अपने करियर में बहुत ही जबरदस्त बदलाव लाया है इस अपॉर्चुनिटी को लेके, ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटीज को हमने यहाँ पे इन्वाइट किया है आपके सामने लाइव अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले
यहाँ पे मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ वो एक लेडी है, ओके, औरंगाबाद से बिलोंग करती हैं, बहुत ही सिंपल हम्बल लेडी। आज उन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से बहुत जबरदस्त एक रैंक हासिल किया है कि जो इस बिजनेस में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होते हैं, उनका फर्स्ट एक ड्रीम होता है कि सबसे पहले वो रैंक हम हासिल करें। वो रैंक का नाम है NTC प्लस 2 लीडर। आज औरंगाबाद से वो यहाँ पे लाइव है, तो मैं आप सबके रिक्वेस्ट से उनको लाइव यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ। NTC प्लस पर लीडर मिसेस जयश्री बोंद्रे मैडम, प्लीज वेलकम। Okay, thank you, sir. यस सर, यस मैडम। सर आवाज आ रही? हाँ आ रही है मैडम, ठीक है। हाँ, सबको मेरा नमस्कार। औरंगाबाद से बात कर रही हूँ। औरंगाबाद में तो ज्यादा मराठी चलती, हिंदी तो चलती नहीं। जो मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ तो मेरे भावनाओं को समझाइए आप। मेरा नाम जयश्री रमेश बोंद्रे। ये बिजनेस में मैं 6.5 साल हो गए, ये बिजनेस में मैं ज्वाइन हो गई। लेकिन देखो अभी आज बहुत सारे लोगों ने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद मेरे भी समझ में नहीं आया था कि प्लान में मैं सक्सेस हो सकती या नहीं हो सकती, मैं ये बिजनेस करूं या नहीं करूं। लेकिन देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट के वास्ते आते हैं, कुछ लोग मतलब कोई रिश्तेदार बोलते इसलिए आते, कोई लोग बोलते कि चलो करके देखते इसलिए आते। लेकिन जब मैंने प्लान देखा था और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों भी प्लान में गए थे, जब हमने प्लान देखा तो मेरे समझ में यही आया कि ये बिजनेस में पैसा है। देखो एक लेडीज तो यही देखते हैं और मेरे वही समझ में आया था कि ये बिजनेस में पैसा है, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि कौन क्या क्या देख के मतलब ये बिजनेस में आया। लेकिन मैं सिर्फ पैसे के वास्ते बिजनेस में आई थी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हमारा ज्यादा एजुकेशन नहीं है। मेरा 10वीं पढ़ी हुई है और मेरे हस्बैंड की 12वीं हुई है। जब हम मार्केट में जाते थे, जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी हम मतलब नौकरी देखने के लिए जाते थे, तो सब लोग बोलते थे कि आपका डिग्री क्या है। तो हमारे पास कुछ भी डिग्री नहीं थी। तो मतलब मेरे को ऐसा लिमिटेड इनकम भी मेरे को नहीं चाहिए था। मैं भी ऐसे देखती थी कि मेरे को अनलिमिटेड इनकम होना चाहिए था। तो मैं बोलती थी कैसे क्या होगा बिजनेस मेरे को, मैं अनलिमिटेड कर सकती हूँ। तो जब ये बिजनेस मैंने जिस दिन देखा तो यही मेरे समझ में आया कि कोई भी मतलब हाँ बोले या ना बोले, घर में से सब लोग मेरे को ना बोलते थे ये बिजनेस करने के लिए। लेकिन जिस दिन मैंने प्लान देखा तो मैंने कुछ भी नहीं बाकी का किया। मैंने सिर्फ ये बोला कि अभी मेरे को ज्वाइनिंग करना है, मेरे को बिजनेस में काम करना है। देखो सबने अभी ज्वाइनिंग प्लान तो देखा है, लेकिन जिस दिन मैंने प्लान देखा था, अभी सेमिनार में जाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। सेमिनार के लिए तो 30 रुपए पास रहता, 20 रुपए पास रहता, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं थे। जब प्लान देखा तो मेरे को रात भर नींद नहीं आई। मैं यही सोच में थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे को तो ज्वाइन करना था। तो मैंने वो सब बाकी चीज बाजू में रखी और मैंने एक ही सोचा कि मेरे को अभी ज्वाइन करना है। तो मैंने 10,000 रुपए 10 रुपए तक का ब्याज से लिया और ये बिजनेस में डाल दिया। देखो जब मैं बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद बहुत सारे लोगों को मैं बोल रही थी बिजनेस करने के लिए, तो लोग मेरे पास देखते थे कि आप सक्सेस हो जाओ, क्योंकि मैं बैकग्राउंड बताती। मैं औरंगाबाद में चितेगांव में MIDC में काम करते थे, लेकिन कुछ ऐसा काम मेरे को होना था कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, इसलिए मैं औरंगाबाद में आ गई। औरंगाबाद में आने के बाद भी मेरे पास ऐसा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आने के लिए बहुत साल लग गए। तो फिर क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा था। तो 3 साल मैंने और मेरे हस्बैंड आईटा वेल्डर और मैं 3 साल मैंने चाटे कोचिंग क्लासेस में झाड़ू पोछा का काम किया और सुबह और शाम को मैं खाना बनाने का काम करती थी। जब ये काम करती थी तो ये काम मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो मैंने जब फिर ये बिजनेस मेरे हाथ में आया तो मेरे को लगा कि अभी मैं इस बिजनेस में पैसे कमा सकती हूँ। देखो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि वो
कुछ लोग प्रोडक्ट देख के आएंगे, लेकिन सिर्फ मैंने यही देखा था कि मेरे को सिर्फ बिजनेस की वजह से मेरे को पैसा कमाना है। जब मैं ज्वाइनिंग किया, काम को लग गई, बहुत सारे लोग ना भी बोले, बहुत सारे लोग हाँ भी बोले। जो लोग मेरे को हाँ बोले, मैंने उन लोगों को साथ में ले लिया और मैं काम को लग गई। देखो, जब मैं बिजनेस में आई थी तो मेरे पास टू व्हीलर भी नहीं थी, सिर्फ साइकिल थी। कितने ऐसे सेमिनार है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये सेमिनार हमने साइकिल पे साइकिल पे किए। तो बाद में मेरे सीनियर मेरे को बोले कि मैडम आप अभी टू व्हीलर ले सकते हो। तो मैं बोली देखो, अभी 10 साल हो गए कि हमें साइकिल चला रहे, अभी 3 महीने के अंदर कैसे टू व्हीलर आ सकते हैं। तो मेरे को सर बोले कि आप सिस्टम को पकड़ के काम करेंगे तो 100% आप टू व्हीलर ले सकते हैं। जैसे सर मेरे को बोले वैसे मैंने काम किया। मैंने सही में 3 ही महीने में मैंने टू व्हीलर ले ली। बाद में सर मेरे को बोले कि मैम आप ऐसे, मैं जैसे बोलूंगा वैसे सिस्टम के साथ आप काम करो, आप 100% फोर व्हीलर ले सकते हैं। मैं बोली सर टू व्हीलर तो ठीक थी, लेकिन फोर व्हीलर इम्पॉसिबल। लेकिन सर ने बोला, वैसे ही मैंने काम किया। 1 साल के अंदर मैंने 6 लाख की इंडिका विस्टा ली, और अभी जिस गाड़ी में मैं बैठ के आपके साथ बात कर रही हूँ, वो गाड़ी की कीमत है 12 लाख की वेटारा ब्रेजा। देखो दोस्तों, अगर मैं उस दिन ना बोलती थी तो ये मेरे लाइफ में कभी भी नहीं होता। देखो, अभी हम महाराष्ट्र में तो है, लेकिन मेरे को ज्यादा हिंदी बोलने की आदत है। मेरे को तो इंग्लिश तो मेरे को लाम मतलब मेरा इंग्लिश तो और मेरा तो कुछ भी संबंध ही नहीं था। लेकिन ये बिजनेस के वजह से हम बहुत सारा मैं सीख गई। देखो, 18 साल मैंने घर का किराया भरा, लेकिन 18 साल के घर किराया भरने के बाद अभी जो घर में मैं रहती हूँ वो घर की कीमत है 20 लाख रुपए। और अभी जो मैंने अभी घर लिया 6 मार्च को मेरे घर की रजिस्ट्री हो गई। वो घर की कीमत है, मतलब फ्लैट की कीमत है 35 लाख रुपए। दोस्तों, मतलब हो सकता है कि सिर्फ बिजनेस की वजह से हो गया। अगर ये बिजनेस नहीं होता था तो मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं रहता था। देखो, मैं अभी रोज मेरे हस्बैंड को यही बोलती, अगर अपने लाइफ में कभी माई लाइफ स्टाइल नहीं रहती थी तो अभी लॉकडाउन में अपना कितना हाल होता था। लेकिन सही में थैंक यू सो मच माई लाइफ स्टाइल। आज माई लाइफ स्टाइल के वजह से हम बहुत अच्छा मतलब जिंदगी जी रहे। मेरे फॉरेन टूर भी हो गई 3। देखो, एक लेडी, मतलब हमारे पास सिर्फ साइकिल थी। साइकिल चलाने वाला आदमी, साइकिल पे बैठने वाली लेडीज कभी फॉरेन पे जा सकती है क्या? कभी 12 लाख की गाड़ी में बैठ सकती है क्या? कभी 50 लाख का घर ले सकती है क्या? लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये माई लाइफ स्टाइल की वजह से हुआ। मैं यही बोलूंगी, जो प्लान आपने देखा, सही में एक जिंदगी, एक डिसीजन लिया तो उसका पूरा जिंदगी पलट जाता है। अगर उस दिन मैं एक भी ना बोल सकती थी, ना भी बोल दिया था, तो आज मैं जहाँ है वही रहती थी। क्योंकि जब अभी मैं जिधर खाना बनाने के लिए जाती थी, उधर हम 6 लेडीज साथ में थे। मैं सबको बोल रही थी कि मैं तो कुछ अलग बिजनेस कर रही हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। लेकिन वो मेरे साथ कोई भी नहीं आया। तो देखो, अभी वो लेडीज है तो वो पूरे लेडीज वही खाना बना रहे उसी घर में। लेकिन आज मेरे घर में 2 लेडीज है, एक खाना बनाती और एक बाकी का सारा काम करती। मतलब एक डिसीजन लिया तो क्या हो सकता है। अभी मैं मेरे घर में कुछ भी काम नहीं करती, मैं सिर्फ माई लाइफ स्टाइल करती। देखो दोस्तों, अगर मेरे लाइफ में हो सकता है, मैंने इधर 2 चीज देखी थी। पहली चीज यही देखी थी कि इधर एजुकेशन की शर्त नहीं है, और दूसरी देखी थी कि इधर एज की कोई शर्त नहीं है। ये 2 चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी कि मैं बोली कि ये 2 चीज की इधर शर्त नहीं तो मैं काम कर सकती है। तो ये 2 चीज लेके मैं साथ में चल गई, साथ में लेके चली, और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में थे, इसलिए मैं ज्यादा मतलब आगे बढ़ सकी। तो देखो दोस्तों, आज आज मेरे 3 फॉरेन टूर हो गए। मैं 19 बार बाय प्लेन गई, डोमेस्टिक टूर हो 19 बार मैं बैठी, और 1700 लोगों को मैंने अभी प्लेन में बिठाया। मतलब ये मेरे वजह से कुछ भी नहीं, मैं तो एक माध्यम हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ माई लाइफ स्टाइल के वजह से होगा। तो मैं यही आपको बोलूंगी कि जो आज पहली बार जिन्होंने प्लान देखा, उनको भी मैं बोलूंगी, अगर हमारी लाइफ में हो सकता है तो अगर मेरे और मेरे हस्बैंड के लाइफ में हो सकता है, हर एक आदमी के लाइफ में हो सकता है। लेकिन एक डिसीजन लेना जरूर है। देखो दोस्तों, मैंने एक दिन 10,000 रुपए 10% से एक बिजनेस में डाले थे, लेकिन इनको भी देर
करोड़ से ज्यादा हो गया है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। तो ये अगर हमारी लाइफ में हुआ तो हर लेडीज की लाइफ में हो सकते हैं, क्योंकि लेडीज को लगता है कि ये मेरे लाइफ में होगा क्या, जरूर होगा, क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत सारे तकलीफ आ गए। लेकिन मेरे को पता था दुनिया मुझसे कुछ भी कहे, मेरे को कुछ भी गम नहीं, दुनिया मुझसे कुछ भी कहे, मुझे कुछ भी गम नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरे माइल स्टाइल है, इसलिए मुझे आज कुछ भी कमी नहीं, मुझे आज कुछ भी कमी नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइल स्टाइल के वजह से। दोस्तों, जिस लीडर ने आज मेरे को ये बिजनेस में लाके, मतलब मेरे को उनका एजुकेशन बहुत हुआ है और मेरा तो एजुकेशन सिर्फ 10वीं हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत बार बार बोल के एक बार समझ में नहीं आया तो वो मेरे को बोलते थे कि 10 बार बोलते थे, नहीं मैडम ऐसा नहीं वैसा करने का। उन्होंने मेरे को बहुत मतलब ज्यांनी मला शिकवलं, टिकवलं, घडवलं, असे विदर्भ किंग आम्ही त्यांना म्हणतो, की सीटीसी प्लस प्लॅटिनम एक्झिक्युटिव्ह मिस्टर मानिक जी जाधव सर यांना मी तहे दिल से वंदन करती हूँ। और जो लीडर्स आगे अभी सही में हमें बहुत उनका प्राउड है, रोज हमें एजुकेशन देने के लिए काम कर रहे हैं। लॉकडाउन कैसा है हमारे समझ में भी नहीं आया, ऐसे 3ID ITC 3ID सीलिंग अचीवर मिस्टर किशोर जायरे सर, इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जिसने मेरे सर पे हाथ रख के, मेरे पीठ पे हाथ रख के मेरे को बोले कि आप चलो मैं आपके साथ में हूँ, ऐसे ग्रेट स्वीट और स्मार्ट व्यक्ति मेरे हस्बैंड, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जिन्होंने आज मेरे को इस आपके सामने जिन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे पास तो उनके लिए वर्ड भी नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था कि इनके पास तो गाड़ी है 1 करोड़ बहुत सारा, मैं उनको बात करने से डरती थी। लेकिन जब उनका मेरे को कॉल आया कि, तो मैं बोली आपको शायद गलती से तो मेरे को कॉल नहीं लगा, तो बोले नहीं मैं बहन से तो गलती से मैं कभी नहीं कॉल, मतलब मैंने जानबूझ के कॉल किया कि आपको ये अभी आज शेयरिंग के लिए आना है। तो ऐसे ITC व्यक्तिमत्व संकेश वायल सर जी, मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे को आपके सामने बोलने के लिए चांस दिया। मैं जाते जाते यही बोलूंगी, जिन्होंने सही में आज इतना जबरदस्त प्लान दिया सर, सच में आपने बहुत जबरदस्त प्लान दिया। सब RTC NTC सबको थैंक यू सो मच कहती हूँ। और जाते जाते मैं यही बोलूंगी, यही कहूंगी, अगर मैं और मेरे हस्बैंड के लाइफ में अगर ये हो सकता है, सोचो दोस्तों, सोचो। और लेडीज, अगर हमारे लाइफ में झाड़ू पोछा मैं मारती थी तो वो मेरा लाइफ क्या था और आज का लाइफ मेरा क्या है। मतलब मेरे सीनियर ने मेरे को एक दिन बोला था कि आप एक दिन आप खुद को भी पहचान नहीं सकते, तो सही में वो दिन आज मेरे लाइफ में आया है कि मेरे को कभी नहीं लगा था कि मैं गाड़ी में बैठ सकती हूँ, मैं खुद के 2 घर ले सकती हूँ, ये मेरे को कभी नहीं पता था। लेकिन मेरे ऑल टीम के वजह से भी मैं आज तक पहुंच गई। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच संकेत वायर सर जी, थैंक यू सो मच किशोर आयरे सर जी, आणि थैंक यू सो मच मानिक जाधव सर जी। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम, जबरदस्त आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। देखा सर, एक डिसीजन की वजह से, एक साइकिल से एक आज 12 लाख के गाड़ी का सफर है। तो अभी मैं जिन जबरदस्त सक्सेस को मैं यहाँ पे लाइव आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। आज इस MR लाइफस्टाइल मार्केटिंग में जो एक ड्रीम रैंक जिनको कहा जाता है, ऐसी जबरदस्त रैंक उन्होंने प्रेस्टिजियस रैंक माई लाइफस्टाइल में हासिल किया हुआ है। पूरे इंडिया में ऑल ओवर द स्टेट उनका बिजनेस है और ऐसे पर्सनालिटी को यहाँ पे उन्होंने उनका कीमती समय लेके आज हमारे सामने उनका इस बिजनेस में जो सक्सेस जर्नी वो शेयर करने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं। तो आप सभी की हेल्प से मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। एक हैंड रेजिंग से हम उनको बुलाएंगे। प्रेस्टिजियस रैंक होल्डर डायमंड एग्जीक्यूटिव सुनील सागवेकर सर, प्लीज वेलकम सर। थँक यू व्हेरी मच सर। सोमनाथ सर ऐकायला येते? हो सर, हो। ओके चलो, नमस्कार सारे जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ऑल लीडर्स, आप सभी को नमस्कार। और स्पेशल थैंक्स टू संकेत सर, जिन्होंने मुझे आज आपके मुलाकात होने का मौका दिया। तो थैंक यू वेरी मच संकेत सर, और जिन्होंने इतना बढ़िया प्लान दिया डिटेल में, मुझे लगता है किसी को भी अभी कुछ डाउट बचा नहीं होगा। संजय शर्मा जी, मैंने आज तक उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनका यूट्यूब चैनल से
कई सारी ट्रेनिंग्स मैंने लिए, तो मुझे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आज थैंक यू सर, थैंक यू सर बहुत बढ़िया। आज का तो जो प्लान जिसने डिटेल में सुना रहेगा, मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी एक अच्छा ट्रेनिंग हुआ। तो थैंक यू वेरी मच संजय जी। चलो इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। तो दोस्तों मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा, मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले क्या था और मैं ये इंडस्ट्री में क्यों आया। तो दोस्तों जैसे आपको बताया गया होगा, ये इंडस्ट्री में आने से पहले मैं भी आप ही की तरह खा पी के सुखी था। मुझे भी ऐसा लगता था कि इस तरह के बिजनेस में आने की मुझे जरूरत नहीं है। बट मेरे साथ में एक लाइफ में ऐसा एक वाक्य हुआ जिस वजह से मेरी आंखें खुली और मुझे एक समझ में आया कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बड़ा काम करना है या बड़े सपनों को जिंदगी में पाना है, तो कुछ ऐसा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि जिससे मैं वो सपनों की जिंदगी जो उम्र के 60वें साल में जीने से पहले मैं 40 या 45 साल में जी सकूं। और वो रास्ता एक ही था। अभी उस वाक्य क्या है उसके ऊपर मैं डिटेल नहीं जाता हूँ, बट एक बात मुझे समझ में आई कि हम सारे लोग, देखो आज आप लोग जितने भी लोग इस लॉकडाउन में आज घर पे है या जो भी आने वाले जिंदगी में काम कर रहे हैं, आज घर पे है तो काम नहीं कर रहे होंगे, बट आने वाले अभी जैसे लॉकडाउन खत्म होंगे तो अपने लाइफ का ना जो भी समय मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग कहीं ना कहीं तो देते हैं, तो है पैसे कमाने के लिए। और पैसा क्यों चाहिए? तो सिर्फ हमको अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करना है, कुछ हमारे सपने हैं, राइट? घर होता है, गाड़ी होता है, हर एक के अपने अपने सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करना है। एक बार मुझे एक सवाल पूछा गया कि उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है। तो मैंने कैलकुलेट किया, जिस तरह का मैं घर सोचता था या तो मुझे पता था मुझे मिनिमम 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो उसने एक तीसरा सवाल पूछा कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना बचाते हो। तो उसने सिंपल सवाल पूछा, आपके जो 1 करोड़ के ये सपने हैं ना, उसको बचाने के लिए कितने साल लगेंगे। तो दोस्तों मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले रेलवे में था, सेंट्रल रेलवे में एज ए लीगल एडवाइजर, है ना। बचपन से मुझे सिखाया गया जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या करो, पढ़ाई करो। तो मैंने बीएससी के बाद एलएलबी फिर एलएलएम किया और उसके वजह से मैं एज ए लॉ ऑफिसर करके रेलवे में लगा। और साथ ही साथ मुझे एक एडिशनल पोस्ट दी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये दोनों पोस्ट थी जब मैं ये बिजनेस को देखा और मुझे एक समझ में आया, जो मेरे दिमाग में चल रहा था ये बिजनेस देखने से पहले, कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए था और रेलवे और बाकी सारे कामों से मेरा इनकम जिस तरह से था 4 से लेकर 5 लाख के आसपास था, वो इनकम था। बट बचा कितना था, तो टैक्स सेविंग के लिए हम लोग 1.5 लाख के आसपास बचाते थे। तो उसने पूछा अगर 1.5 लाख के स्पीड से जाओगे तो आपका 1 करोड़ रुपए कब जमा होगा। तो मुझे समझ में आया जिंदगी में होने वाला नहीं है, तो कुछ तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अभी स्मार्ट वर्क क्या करे, एक इंसान जो जॉब कर रहा है वो जॉब के अलावा कुछ भी और करने के लिए जाए तो क्या करेगा, तो एक कोई XYZ बिजनेस करेगा। और आपको पता है आज के तारीख में मार्केट में, और ये कोरोना ने से तो पूरी हालत खराब कर दी है कि मार्केट में आज पैसे कमाने का गारंटी कम, जो लगाएंगे ना हम लोग बिजनेस में उससे जाने का मतलब लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। तो हम लोग कोई रिस्क लेके तो हम लोग कोई और बिजनेस नहीं कर सकते। तो एक जॉब वाले के पास एक बिजनेस के अलावा और क्या तीसरा रास्ता है? तो आज की तारीख में कोई रास्ता नहीं है, पर एक रास्ता है। मुझे ना एलएलएम की पढ़ाई के बाद बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक था, तो मैंने सक्सेस के ऊपर किताबें, जिंदगी में आगे बढ़ने वाली किताबें, ऐसे सेल्फ हेल्प कुछ किताबें पढ़े। उसमें से एक किताब आपने भी शायद सुनी होगी, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। वो व्यक्ति रॉबर्ट कियोसाकी, जिसके बारे में आज संजय शर्मा सर ने भी आपको बताया डिटेल में, वो ये बोलता है की हम जैसे आम आदमियों के लिए, है ना, मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं तर आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला जर असामान्य पैसे मिळवून देणारा कुठला मार्ग असेल ना, तो म्हणजे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, है ना। एक आम आदमी को अनलिमिटेड पैसे कमा के देने वाला प्रैक्टिकल अगर कोई रास्ता है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और भगवान की दया से हम लोग ऐसे खुश नसीब है कि ये पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वैसे इंडिया में तो हजारों नहीं लाखों कंपनी है, बट हम जिस कंपनी की आज अपॉर्चुनिटी देखे, वो आज की तारीख में इंडिया में प्रैक्टिकल नंबर 1 कंपनी है। नंबर 1 इसीलिए नहीं है कि वो कितना टर्नओवर करती है, नंबर 1 इसीलिए क्योंकि हम जैसे आज बोंद्रे मैडम को भी आपने देखा, इन्होंने इनकी लाइफ कहां से कहां चली गई, जैसे मेरी भी चली गई। अगर ऐसे कई सारे लाखों लोगों की जिंदगी को आज माई लाइफस्टाइल बिजनेस ने प्रैक्टिकली एक सपनों की जिंदगी दी है, इसीलिए ये नंबर 1 है दोस्तों। ये वो बिजनेस है जहां पे एक आम आदमी 100% अगर चाहे जिद पे आ जाए तो आने वाले 2 से 3 साल में अपनी सपनों की जिंदगी जी सकते हैं, जिस तरह से हमारे साथ हुआ। तो जैसे आपने देखा होगा, हमेशा लॉ ऑफ नेचर ये बोलता है कि अगर हमारे साथ में हो सकता है, मेरे साथ में हो सकता है, बोंद्रे सर के साथ में हो सकता है, संकेत सर के साथ में हो सकता है, तो 100% आपके साथ में हो सकता है। सिर्फ आपको अब एक डिसीजन लेना है, आपको ये बिजनेस को सीरियसली देखना है। अभी ये सीरियसली देखने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। देखो मैंने क्या देखा, मैंने जब ये बिजनेस देखा ना, तो बेसिकली ना बहुत सारे लोग है ना कुछ ज्यादा सोचते हैं। मैं मुझे आपको ये कहना है कि ज्यादा बड़ा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचो, जिसको हम लोग कॉमन सेंस बोलते हैं। देखो मैंने ये बिजनेस में जब आया,
मैं ये बिजनेस को है ना एज ए बिजनेस देखा, एक काम देखा, काम। जैसे मैंने बोला ना आपको, कोई भी हम लोग काम करते हैं पैसे के लिए करते हैं, तो हमको ये समझ में आना चाहिए ये काम से मैं आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या जिंदगी में कहाँ रहने वाला। तो जैसे मैंने देखा जॉब से मैं 5 साल में या 10 साल में क्या मैं जिंदगी में वो 1 करोड़ आने वाला नहीं है। पर ये बिजनेस जब मैंने देखा ना, तो मैंने कुछ बातें देखी। वो क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। सबसे नंबर 1 मैंने ये बिजनेस को देखा। देखो हम लोग नॉर्मली है ना, सारे लोग बिजनेस से डरते क्यों है? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं तो कुछ खोने का या लॉस का डर होता है। सबसे पहला मैंने भी यही देखा कि भाई यहाँ पे लॉस होने का चांसेस क्या है। तो जैसे आपको संजय शर्मा सर ने बताया कि ये बिजनेस में आप जो भी पैसा देते हो उस पैसे की पूरी वैल्यू के प्रोडक्ट आपको मिलते जो आपको चाहिए वो। मतलब आपने एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से आपको जो चाहिए प्रोडक्ट मिले, जो आप वैसे भी नॉर्मली मार्केट से आज तक हजारों सालों से कई सालों से आप लेते आ रहे हो। पैसा दिया, प्रोडक्ट मिला, अगर आपका 1 रुपए का नुकसान नहीं है, आप सोचिए जिस बिजनेस में नुकसान नहीं है तो फिर बचा क्या फायदा। अभी फायदा 1,000 का करने का, 1 लाख का करने का, 1 करोड़ का करने का किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। तो फायदे के लिए बिजनेस शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैंने शुरू कर लिया। मैं बोला यार ये बिजनेस ना करने में कोई फायदा नहीं है और शुरू करने में कोई नुकसान नहीं है, तो मैंने शुरू कर लिया। तो नंबर 1 मैंने ये देखा कि भाई नुकसान कुछ नहीं है तो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर 1 शुरू कर लिया। नंबर 2 ये बिजनेस की सबसे खासियत ये है कि आपको अपना ये बिजनेस करने के लिए आपका जो भी एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी आपका जॉब है या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है या और कोई भी काम है ना, उसको बिना डिस्टर्ब करते हुए ये एक आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम करके ये बिजनेस को चालू कर सकते हो। शुरुआत में आपको फुल टाइम नहीं दिया तभी चलेगा। मैंने ये बिजनेस पार्ट टाइम में किया दोस्तों, पर ईमानदारी से किया। क्या किया मैं आपको बताता हूँ। जो बिजनेस मुझे समझ में आया, मैंने रोज 2 लोगों को समझाया। जब भी समझाने जाते हैं ना हम लोग, शुरुआत में कई बार लोग जल्दी समझ नहीं आते, पर एक बार किसी व्यक्ति ने आपको ना बोला इसका मतलब ये नहीं कि उसने परमानेंटली ना बोला। जैसे आज भी आपने कई सारे लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए बुलाया होगा, बट बहुत सारे लोग है ना, आज क्या हो रहा है ना मार्केट में, इस तरह के इंडस्ट्री के बारे में ना अंडरस्टैंडिंग कम, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। ये पता है क्यों है? क्योंकि इस तरह के बिजनेस के बारे में आज तक जब भी किसी लोगों ने कहीं से भी सुना होगा ना, वो हारे हुए लोगों से सुना है। आज ये प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, वो जीते हुए लोग जैसे बुंदरे मैडम है या हम लोग हैं, हमने ये बिजनेस में सक्सेसफुली आज ये बड़े मकान पे चाहिए। तो आपको अगर किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल बनना है या जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो सक्सेसफुल लोगों की सुननी चाहिए या फेलियर लोगों की, है ना। आज आपने ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देखा, आज मुझे देख रहे हो, कई सारे संकेत सर को देख रहे हो, और भी कई सारे लीडर्स है आप इस बिजनेस के माध्यम से जिन्होंने एक सपनों की जिंदगी। तो इनको देख के अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो 100% आपको ये समझ में आएगा कि ये बिजनेस अगर ये लोग बड़े ऊंचाई पे जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है आपको इस तरह से पॉजिटिव सोचना, है ना, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग में या और कुछ सोचने में आप अपना टाइम बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है ना। कॉमन सेंस यूज किया, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, लॉस कुछ नहीं है। सेकंड, आपको आपने देखा कि आपको अगर अपने एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम को डिस्टर्ब न करते हुए अगर आपका एडिशनल इनकम मिलता है तो क्यों भाई, क्यों नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि नुकसान कुछ नहीं है, फायदा तो जितना लेना है उतना आप सोचिए। थर्ड बात मैंने क्या देखा ना ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ना, ये बात आप समझ लो कि मुझे ये पता था कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। मुझे समझ में आया था जो मैं काम कर रहा हूँ उससे होने वाला नहीं है। तो ये जब अपॉर्चुनिटी मैंने देखी ना, तो उस व्यक्ति ने जिसने मेरे को बताया उसको मैंने सिंपल बात पूछा कि भाई ये बिजनेस से मैं 1 करोड़ रुपए कितने साल में कमा सकता हूँ। तो उसने ना मुझे कई सारे लोगों की बातें बताई। तो मैंने बोला यार हम लोग एडवोकेट लोग हैं, मैजिस्ट्रेट लोग हैं, तो हमको है ना प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ बताओ। तो उसने ना इस कंपनी की डायरी बताई, जिस डायरी में कई सारे लोगों के फोटोज उसने दिखाए और उनकी पूरी स्टोरी बताई, उनकी गाड़ियां देखी। तो हर गाड़ियों पे मैंने देखा मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और कई सारे जैगुआर वगैरह इस तरह की गाड़ियां थी। और ये उन्होंने देखा, उसने बताया कि ये सारे लोगों का अचीवमेंट 3 से लेके ज्यादा से ज्यादा 5 साल में होता है। मैं बोला अगर ये पार्ट टाइम में अगर ये मेरा 1 करोड़ रुपया 3 से 5 साल में आ सकता है तो 100% मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने इमीडिएटली शुरू किया दोस्तों। जिस दिन से स्टार्ट किया उस दिन से लेके आज तक ऐसा एक दिन नहीं है कि मैंने ये बिजनेस लोगों को नहीं बताया। बहुत सारे लोग नहीं आए, मुझे मालूम था सारे लोगों का ये काम है ही नहीं, क्योंकि वो उन लोगों का काम है जिनको लाइफ में सच में बहुत बड़ा बनना है। और बड़ा बनने के लिए आपको जिद पे आना पड़ेगा, है ना, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को मैंने ढूंढने की कोशिश की। शुरुआत के कई सारे लोगों ने मुझे ना बोला, पर जो भी आज लोगों ने मुझे हाँ बोला ना दोस्तों, आज वो सारे लोग है ना करोड़पति के आसपास है, कुछ लोग करोड़पति बने हैं। आज मैंने ये बिजनेस से क्या पाया मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये बिजनेस से फर्स्ट ईयर का इनकम मेरा हुआ 22,40,000 पार्ट टाइम में। मैंने पहला गाड़ी लिया होंडा सिटी का। मुझे ये बिजनेस से 3 साल 5 साल नहीं लगे करोड़पति बनने के लिए। मैंने 2.5 years में मोर देन 1 करोड़ इनकम किया। आज मर्सिडीज है मेरे पास,
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज इस रेलवे में जहाँ पे मैं काम करता था, ऑल ओवर इंडिया में 12 लाख से भी ज्यादा लोग है ना। वहां पे सबसे बड़ी पोस्ट है, उसको चेयरमैन रेलवे बोर्ड बोलते हैं, और नीचे भी है ना बहुत सारे लोग हैं। इन 12 लाख लोगों में मैं आपसे पूछता हूँ, किसी के पास में भी मर्सिडीज या BMW होगी क्या? नहीं होगी। तो अगर वहां पे 40 साल नौकरी करने के बाद मर्सिडीज नहीं आती है और यहाँ पे 5 साल के अंदर मर्सिडीज आ सकती है, तो ये अकलमंदी वाला काम मैंने किया कि नहीं किया? 100% किया। तो ये आप भी करना चाहोगे? जो आपको 25 साल काम करने के बाद पैसा मिलने वाला है, वो अगर आपको किसी बिजनेस ईमानदारी से करने से 3 से 5 साल में देने वाला है, किसी का 1 रुपए का नुकसान न होते हुए देने वाला है, तो मुझे लगता है 100% ये काम करना चाहिए। और ये काम करने का सबसे बड़ी खुशी मुझे ये मिलती है ना, जो मुझे मैजिस्ट्रेट में नहीं मिलती थी। देखो वहां पे मैं अपना काम करता था मेरे पेट के लिए, है ना। मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पूरा जो भी लाइफ है, उसका किसी व्यक्ति को है ना कोई बेनिफिट नहीं था। पर आज ये बिजनेस के माध्यम से मैं जिन जिन लोगों को लाया, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, आज कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है। तो हम लोग है ना, ये बिजनेस के माध्यम से लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। हमारे सपने तो पूरे होंगे, बट हम उन लोगों के सपने भी पूरे कर सकते हैं। तो उसकी खुशी, उसका आनंद है ना, कई गुना ज्यादा है। वो आनंद मुझे यहाँ पे मिलता है। आज मेरे टीम में कई सारे लोग आज BMW से लेके कई सारी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और जब वो स्टेज पे आते हैं, मेरा नाम लेते हैं, तो मुझे वो बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने अच्छा हुआ ये फील्ड में आया। तो आज मैं ये बिजनेस फुल टाइम और एक ही काम करता हूँ, वो है माई लाइफस्टाइल। और मेरा ये मिशन है, ये बिजनेस के माध्यम से 100 लोगों को करोड़पति बनाना है आने 2 साल में। और इसी मिशन के साथ में संकेश वायल सर भी काम कर रहे हैं, राइट। ये बिजनेस में नेगेटिव कुछ भी नहीं है, सब पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिव देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आपके अंदर तो वो डाउट्स, मुझे लगता है संजय सर के आज के प्रेजेंटेशन से आपको पूरा क्लियर होगा रहेगा। और कोरोना ने, मैं जाते जाते एक बात बताता हूँ दोस्तों, जैसे सर ने भी स्टार्ट किया हेल्थ और वेल्थ, है ना। एक्चुअली है ना, हम सारे लोग अगर किसी चीज के बारे में केयरलेस है ना, जिसके बारे में ज्यादा सीरियस नहीं है, वो है हम हेल्थ और वेल्थ। हम हेल्थ के बारे में ऐसे सोचते हैं कि दुनिया को बीमारी हो सकती है मुझे छोड़ के, है ना। पर जब हो जाती है तब तो ऐसे स्टेज पे जाते हैं जब हम लोग कंट्रोल के बाहर चले जाता है। पर ये बिजनेस दोस्तों आपको ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपको लाइफ टाइम कभी बीमार ना होने देगा। इस तरह के प्रोडक्ट्स है, आप प्रोडक्ट की जानकारी लिए, आप अपने हेल्थ को भी बनाइए, साथ ही साथ ये बिजनेस आपके वेल्थ भी बनाएगा। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे नुकसान कुछ नहीं है, हेल्दी भी बनी है, वेल्दी बनी है, और इसी माध्यम से हम देश को भी हेल्दी बना सकते हैं, अपने आप को वेल्दी बना सकते हैं, और समाज को भी वेल्दी बना सकते हैं। और ये वेल्दी बनने के लिए सिर्फ एक डिसीजन की कमी है। आपको डिसीजन पे हेल्प करता हूँ जाते जाते, और मैं अपना स्पीच खत्म कर देता हूँ। डिसीजन जब भी आप लेते हो ना दोस्तों, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, आप अपने आप से भी पूछिए कि आप अगर ये बिजनेस करना है, एग्जाम्पल आपको एक डिसीजन लेना है, डिसीजन क्या लेना है? या तो आप जिससे व्यक्ति से आप मिले, जिसने आपको बुलाया, ये बिजनेस प्रेजेंटेशन बताया, उस व्यक्ति को आप तो या तो हाँ बोलेंगे, हाँ मुझे करना है, या तो आप ना बोलेंगे, राइट। अभी मैं आपसे एक बोलता हूँ, चलो आपने ना बोल दिया, 2 मिनट के लिए ऐसे ना नेगेटिव सोचते हैं। मुझे आपसे एक ही सवाल पूछता है, ये जो आप डिसीजन लिए है ना, उससे आपको बेनिफिट, क्योंकि हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं उससे हमको फायदा होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए? 100% फायदा होना चाहिए। तो आपको ये पूछता हूँ, ना बोलने का आपके लाइफ में, ये बिजनेस को ना बोलने का आपके लाइफ में फायदा क्या होने वाला है? 100% कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। तो ना बोलने में कुछ फायदा नहीं है, तो बचा क्या? हाँ। अच्छा, हाँ बोलने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ नुकसान क्या होने वाला है? क्योंकि आप जो भी पैसा देते प्रोडक्ट मिल जाए, अभी नुकसान कुछ नहीं बचा, फायदा। अभी फायदा आप ये सोचिए ना कि मैं 1 लाख करूँ या 10 लाख करूँ या मेरे जैसे 1 करोड़ करूँ। 100% अगर आप बड़ा सोच के आओगे तो बड़ा मिलेगा, जितना आप सोचोगे उतना मिलेगा। ये बिजनेस है ना, ऐसा है, समुद्र जैसा है ना। यहाँ पे आपको सोचना है कि चम्मच लेके आना है या बाल्टी लेके आना है, या हमने जैसे पाइपलाइन लगाए 2,10,000 रुपए हर हफ्ता, उस तरह से भी आप ला सकते हो। पर ये एक रात में, देखो कोई भी बिजनेस एक रात में, एक दिन में, एक महीने में नहीं होता है ना। एक समय लगता है ये बिजनेस को सेट करने के लिए। उसके लिए आपको हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, आपके लीडर जितने भी है, संजय शर्मा सर है ना, संकेश वायल सर है, और भी कई सारे लीडर्स हैं यहाँ पे, जितने भी TCN आवा, वो सारे लोग आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। और ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको जिन्होंने भी बताया ना, उनका दिल से मैं आपको बोलता हूँ, इच्छा ये है कि आपके आने वाली जिंदगी सुखी हो, आपके बहुत सारे सपने पूरे हो। यही इंटेंशन से आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाया। उनका क्या फायदा होगा? उनका कुछ भी फायदा नहीं होगा। उल्टा आज जिसने मेरे को बिजनेस बताया, आप सोचिए अगर मेरे को ये बिजनेस नहीं बताया तो आज भी मैं रेलवे में काम किया होता, है ना। जो भी 1 लाख 1.25 लाख ज्यादा से ज्यादा इनकम होता, बट आज मेरा पर वीक का, मेरे पिछले ये वेडनेसडे को मेरा 4.5 लाख रुपए का इनकम आ गया लॉकडाउन के पीरियड में। आप सोचिए, कोई भी धंधे में बिजनेस नहीं हो रहा है, पर आज ये बिजनेस में हो रहा है। तो ये दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और मेरे जाने के बाद, मैं रेलवे में रिटायर होने के बाद, मेरे बच्चों को मैं कुछ नहीं लेके जाता था, बट अब ये बिजनेस के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को 2 ID लेके जाऊंगा, जिसका इनकम कम से कम 5 लाख के ऊपर होगा। तो उनको 15, 20, 50 हजार से स्टार्ट नहीं करना है, उनको डायरेक्ट 5 लाख से स्टार्ट करना है। ये आप भी अपने फैमिली के लिए कर सकते हो।
तो आप अपने लिए भी करिए, अपने परिवार के लिए भी करिए और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए करिए। यही एक बिजनेस है दोस्तों आने वाले दिनों में, इससे अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमको अगर बड़ा कुछ करना है ना। तो मुझे लगता है ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे और जिन्होंने भी आपको यहाँ पे बुलाया तब नहीं आए होंगे, आप उनको दोबारा अप्रोच कर सकते हो। एक बार ना बोला इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग 2-3 बार फॉलोअप करने के बाद आते हैं, तो उनका फॉलोअप मत छोड़िए, राइट। लॉकडाउन जाने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में भी आप जा सकते हो उनको मिलने। मैं आप सारे लोगों को, जितने भी आज यहाँ यूट्यूब पे है मुझे देख रहे हैं, आप सारे लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। लॉकडाउन आज नहीं तो कल तो खत्म हो जाएगा, पर है ना ये कोरोना तो बीमारी खत्म हो जाएगा, बट ये जो गरीबी वाली बीमारी है ना उसको कौन खत्म करेगा, तो हमको ही खत्म करना पड़ेगा। तो आप डिसीजन लीजिए, आप एक राइट कंपनी में, राइट प्रोडक्ट्स के साथ में, राइट टीम के साथ में, लीडर्स के साथ में। तो ये मौके को मत गवाइए, जैसे हमारी जिंदगी बनी है वैसे आपकी बनी। भगवान से यही शुभकामनाएं आपके लिए देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन ऑल लीडर्स, थैंक यू। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, ओनली माई लाइफस्टाइल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने थैंक अपना यू, कीमती समय दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम और वेलकम दोस्तों, वेलकम। हमारा ये प्रेजेंटेशन यहीं पे हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो जैसे मेरा नाम सोमनाथ मठपति है, तो मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ इस आज की मीटिंग के ऑर्गेनाइजर ट्रिपल ID ITC संकेश वायल सर को, और जिन्होंने भी आपको ये जूम मीटिंग में इनवाइट किया है। दोस्तों आज आप इमीडिएटली उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट कीजिए और इस बिजनेस को तुरंत आप स्टार्ट कीजिए। जैसे कहा कि मैक्सिमम बेनिफिट ट्राइपोल से इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, और इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी आप आपके घर से इस बिजनेस को स्टार्टअप करके अपना इनकम सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपके पॉजिटिव डिसीजन के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल।